तो आज के सेशन का जो हमारा एजेंडा होगा, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। तो हमारा एजेंडा आज होने वाला है कि हम सबसे पहले आज समझेंगे रियल एस्टेट कंसल्टेंसी का पोटेंशियल क्या है, नए ट्रेंड्स क्या है। हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कुछ ट्रेंड्स, आप लोगों को कैसे चीज़ों को किया जा कर सकते हैं आज टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। बेनिफिट्स ऑफ रियल एस्टेट कंसल्टेंसी, हम उसके बेनिफिट्स को समझेंगे। न्यू एज टेक्नोलॉजी क्या है उसको समझेंगे। प्रॉब्लम एरियाज क्या है हमारे आसपास में जब हम इसको शुरू करना चाहते हैं या शुरू करते हैं, और क्या सॉल्यूशंस हैं उनके। और थोड़ा हमारे बारे में बात करेंगे, ट्रिनिटी 9 ग्लोबल सर्विसेज क्या है, हम हमारे बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है जी। बट बिफोर दैट एक सवाल आप लोग इसमें पूछना चाहूँगा। सवाल ये है कि आप में से कितने लोग को लगता है कि अगर, है ना, आप इन्वेस्ट करो या लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो कितना पैसा लोग रियल एस्टेट में डालते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। एज अ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट कितना पैसा, कितना परसेंट पैसा लोग, है ना, मैं इस शीट को थोड़ा सा, हाँ, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ इंडियन हाउस होल्ड एसेट जो हमारा रियल एस्टेट में लगता है। यहाँ पे मैंने एक नंबर दिया है, करीबन 10.7 ट्रिलियन ऑफ एसेट्स मार्च में तक लोगों ने रियल एस्टेट में किया था। तो कितना परसेंट पैसा लोग रियल एस्टेट में डालते हैं। आप लोग चैट के माध्यम से अपने सवाल का जवाब दे सकते हैं। मतलब किसी के पास 1 करोड़ रुपए हो तो कितना पैसा वो रियल एस्टेट में डालेगा और कितना बाकी और एसेट्स में डालेंगे। एक नंबर समझने की कोशिश करते हैं। वीरेंद्र कहते हैं अप्रॉक्स 25%, विमलेश मीना जी कहते हैं कि 80%, मनीष कहते हैं 10%, औसम अतुल जी कहते हैं 50%, बैंगॉन, और कौन है, यस, चैतन्य कहते हैं 50%। ग्रेट। ओके। सो हमने भी एक सर्वे किया, मतलब हमने सर्वे नहीं किया, एक बहुत अच्छे सर्वे का रिजल्ट हम आपके सामने यहाँ पे लेके आ रहे हैं। ठीक है। तो टिपिकली इस तरीके से पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जब हम कंसोलिडेट करते हैं तो इंडियन लोग जो है 50% के आसपास में पैसा अपना प्रॉपर्टीज में डालते हैं और बाकी बचा हुआ 50% दूसरे एसेट क्लास में डालते हैं। ठीक है। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे 50% बोला, विच इज़ ग्रेट। और बाकी जिन्होंने भी बोला सब सही है, क्योंकि ये हमारे परसेप्शन है। ओके, हम सबको ऐसा लगता है कि हाँ, किसी को लगता है 80% डालते हैं और हम खुद भी करते होंगे, लेकिन यहाँ पे हम आपको एक एवरेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से लोग पैसा रियल एस्टेट में डालते हैं। ठीक है। तो अगर रियल एस्टेट में इतना पैसा डालते हैं तो क्या अपॉर्चुनिटीज है, हम इसको यहाँ पे समझेंगे। ठीक है। बट बिफोर दैट आप लोगों की परमिशन के साथ में मैं थोड़ा सा मेरे बारे में जान बताना चाहूँगा आपको। ठीक है। मेरा नाम कुमार गौरव घोरपागे, जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। टोटल मैं 23 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मेरा ज़्यादा टाइम आईटी डाटा सेंटर डोमेन में गया है, करीबन 20 साल मैंने आईटी डाटा सेंटर में काम किया है। रियल एस्टेट पिछले 2.5 साल से कनेक्टेड हूँ, 2.5 पौने 3 साल हुए हैं। ठीक है। मैंने कुछ बढ़िया ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है, पहले गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एयरपोर्ट अथॉरिटी बीएसएनएल, फिर टाटा कम्युनिकेशंस और एस टी टी जीडीसी। तो डाटा सेंटर पे एक बड़ा रियल एस्टेट होता है। ओके, उसमें काम किया और वहाँ पे पोटेंशियल मुझे समझ में आया है, तो हमने मेरे पार्टनर के साथ में, जिनका थोड़ी देर में मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, उनके साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया जिसका नाम है ट्रिनिटी 9 रियल एस्टेट सर्विसेज, जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे अभी कनेक्टेड हैं। ओके। इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, साथ में टेक्नोलॉजी हम बात करेंगे कि कैसे आज टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, बीइंग टेकी ऑलवेज। तो मतलब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैटबॉट कैसे यूज़ कर पाएंगे। बुक मेरा पैशन है, तो ऐसे बुक रीडिंग के मेरे सेशंस होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। और ये रात में 9:30 से 10:30 होता है। इस एकेडमी का नाम लर्न एकेडमी है और मैं बीएनआई का मेंबर भी हूँ पिछले 2 साल से, बीएनआई पुणे वेस्ट। ओके। सो ये मेरे कुछ क्रेडेंशियल्स। बात करें मेरे पार्टनर के बारे में, जिनके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बोला था और आप लोग ने शायद उनकी एड को कहीं पे देखा, फेसबुक पे, इंस्टा पे या और किसी प्लेटफॉर्म पे, और आप लोग उस माध्यम से यहाँ पे आए हैं। आज मेरे पार्टनर अजय नहीं आ पाए हैं। रीजन है ही इज नॉट वेल, लास्ट वीक में भी नहीं आ पाए थे। तो लास्ट वीक आई हैड टेकन द फर्स्ट सेशन इन लास्ट 2.5 ईयर, और आज ये मेरा दूसरा सेशन है बिकॉज ही इज नॉट वेल। तो दो चीज़ें हो सकती थी कि हम या तो कह देते कि आज हम आपको सेशन नहीं डिलीवर कर पाएंगे,
बट मैंने सोचा कि ये नहीं करने से बेटर है कि हम सेशन ले लेते हैं। ओके, क्योंकि आप लोगों ने अपना वैल्यूएबल टाइम फिक्स किया हुआ है यहाँ आने के लिए। ठीक है, तो शायद हो सकता है कि अजय की डिलीवरी बहुत बेहतरीन है, आई एम श्योर, है ना, और लोग जानते भी हैं, उन्होंने 8,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया हुआ है। ठीक है, बट मैंने सोचा कि आपका समय वेस्ट ना करते हुए, आपने यहाँ क्योंकि टाइम लगाया हुआ है, तो मैं ये वेबिनार ले लूंगा। तो हो सकता है थोड़ा बहुत अगर मेरी तरफ से इधर उधर हो तो प्लीज़ कंसीडर, है ना, क्योंकि शायद आपके जैसा ही हूँ मैं। ओके, अजय के थोड़े क्रेडेंशियल बता दूं। ऑस्ट्रेलिया से एमबीए किया हुआ है, 15 नहीं अब 16 साल हो चुके हैं उनको रियल एस्टेट में। 4 अलग अलग कंट्रीज में काम किया है रियल एस्टेट में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड थाईलैंड। कुछ अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है। जब मैं उनसे पहली बार मिला तो ही वॉज हेडिंग रियल एस्टेट फर्म में, एक वेस्ट रीजन को हेड कर रहे थे, विच इज रीमैक्स इंडिया। ओके, यहाँ पे मेरी पहली बार उनसे मुलाकात हुई। वो मैनेजिंग पार्टनर भी थे फ्रेंचाइजी डिवीजन के वहाँ पे। ठीक है, फ्रेंचाइजी इंडिया के। फिर ट्रिनिटी 9 हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया हम दोनों ने मिलके। और साथ में ईएक्सपी जो है, ईएक्सपी रियलिटी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया की 4th नंबर की रियल एस्टेट ब्रोकरेज फर्म है, जिसमें 90,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, मेटावर्स और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। और उनका इंडिया का ट्रेनिंग पार्टनर भी मेरे पार्टनर अजय जी हैं। सो दीज आर आर क्रेडेंशियल। ये बताने का एक ही रीज़न था कि हम एक ट्रस्ट आपके साथ पैदा कर सके, कि हम आपको अगर बता रहे थे कि अथॉरिटी से बताने वाले हैं, हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो अभी हम आगे बढ़ेंगे और आगे रियल एस्टेट कंसल्टेंसी का थोड़ा पोटेंशियल को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज मैं बोलूंगा कि कोई है ना, चाहता है कि रियल एस्टेट खुद का हो, है ना। वाई एम सेइंग दिस बिकॉज, है ना, देखो कैसा है कि हम सबका एक सपना होता है कि अपना खुद का घर चाहिए। जिनकी शादी होती है, आजकल न्यूक्लियर फैमिली का ज्यादा चलन हो चुका है, तो शादी होने के बाद में लोगों का होता है कि भाई अपना खुद का घर होना चाहिए। प्रमोशंस होते हैं, अच्छा पैसा आता है, तो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। सो हर कोई चाहता है कि मेरा खुद का घर हो, है ना। इसीलिए आज रियल एस्टेट की डिमांड पहले से बहुत ज़्यादा है, ज़मीन तो लिमिटेड है। और इसलिए अगर हम लोग देखें तो मुंबई, पुणे, बैंगलोर, दिल्ली, यहाँ पे वर्टिकल बिल्डिंग्स आना शुरू हो चुकी हैं, बहुत ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें आना शुरू हो चुकी हैं। रीज़न यही है कि जगह कम है, लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या करेंगे। छोटे टाउन्स में आज भी प्लॉट्स पे और अपनी मकान होते हैं जहाँ पे ज़मीन हमारी और आसमान भी हमारा होता है। लेकिन ये फ्लैट्स का चलन आने का एक ही रीज़न है कि डिमांड बहुत बढ़ चुकी है ना। जीडीपी की बात करें तो 7% ऑफ जीडीपी रियल एस्टेट अकाउंट करता है। ये डायरेक्ट जीडीपी की बात कर रहा हूँ, विच इज सेकंड हाईएस्ट अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर। लेकिन ये 7% हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा भी अगर दूसरे जीडीपी की भी बात करेंगे तो वो उससे भी ज़्यादा काउंट करते हैं, रिलेटेड है। जैसे स्टील इंडस्ट्री, अगर रियल एस्टेट होगा तो स्टील इंडस्ट्री में उतना ज़्यादा काम होगा, है ना। पेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, और ऐसे कितना इंडस्ट्रीज है जो डायरेक्टली रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है। सो ऐसे कुछ कंट्रीज में, फिजी आइलैंड वगैरह में भी हुआ है, जहाँ पे रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे फोकस नहीं करने के बाद में बाकी इंडस्ट्रीज भी नीचे आ चुके हैं। तो डायरेक्टली 7% वो करता है, लेकिन अगर हम देखें तो मल्टीपल टाइम्स उससे ज़्यादा करता है, क्योंकि डायरेक्टली बहुत सारा इंडस्ट्रीज उससे अफेक्ट हो जाता है। ओके, और उसके अलावा टॉप बिजनेसेस हाउसेस जैसे टाटा, मेरी पुरानी कंपनी, या गोदरेज, जिसको जो हम जानते हैं बहुत पुराना नाम है, 125 साल से, महिंद्रा, अगेन, अदानी, रिलायंस, जो भी हम नाम लेंगे ना, हर कोई आज रियल एस्टेट में है। रीजन क्या है कि यहाँ पे वो पोटेंशियल उनको समझ में आया है, और शायद आज हम ये समझना चाह रहे हैं। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि 60 से 70% ऑफ सेल्स है ना इसमें, चैनल पार्टनर करते हैं, या चैनल सेल्स होती है, जिनको हम कहते हैं चैनल सेल्स, मतलब कि हमारे जैसे लोग करते हैं। डायरेक्ट डेवलपर नहीं करता है। क्या डेवलपर डायरेक्ट अपनी टीम नहीं लगा सकता? बिल्कुल लगा सकता है ना। लेकिन अगर ये डायरेक्ट टीम लगाना चाहे तो एक अच्छा खासा एक्सपेंस होगा। अगर मान लेते हैं कि गोदरेज चाहे कि मैं 5,000 लोगों की सेल्स टीम लगाऊं, तो पॉसिबल है, लगा सकते हैं, लेकिन उस पर एक्सपेंस भी होगा। और दूसरा क्या है कि एम्प्लॉय को जो मैनेज करने की कॉस्ट है 15 से 20% होती है। जबकि चैनल्स में क्या है कि हमारे जो चैनल्स होते हैं, चैनल पार्टनर्स जिनको कहते हैं, वहां पे जब वो परफॉर्म करता है तभी पे करना है, उसके अलावा तो उसको कुछ पे करना नहीं है, ना सैलरी पे करनी, ना पीएफ पे करने हैं। तो आज ना केवल रियल एस्टेट में
बल्कि हर इंडस्ट्री में ना चैनल पार्टनर्स काफी अच्छा वो कर रहे हैं। जैसे मैं आईटी इंडस्ट्रीज में मैं आपको बता सकता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट की टोटल सेल्स का करीबन 70% है ना चैनल सेल्स या चैनल पार्टनर के थ्रू होता है। और माइक्रोसॉफ्ट तो हर किसी को नाम पता है। उसी तरीके से गोदरेज हो, महिंद्रा हो, अदानी हो, गेरा हो, या जितने भी डेवलपर अच्छे डेवलपर हैं, उनका 70% के आसपास का सेल हमारे जैसे ऑर्गेनाइज चैनल पार्टनर के थ्रू होता है। तो यहाँ पे ही है ना हमारे को समझ में आती है हमारा पोटेंशियल, हम वहां पे कैसे पैसे बना सकते हैं ना, इस पोटेंशियल को हम समझेंगे। ठीक है। अगर आप में से किसी का सवाल आ रहा है बीच में, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे एक लिख लीजिए अभी। हम क्वेश्चन आंसर्स लास्ट में लेंगे, है ना। आपके कोई भी सवाल होंगे तो हम उसको लास्ट में लेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम आपके सवाल नहीं लेंगे। आप लिख लीजिए और हम आपके सवालों को लास्ट में लेंगे। हो सकता है कि सेशन के दौरान आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए, और इन केस वो रह जाते हैं तो हम लास्ट में 15-20 मिनट का सेशन रखेंगे जहाँ पे हम आपके सवालों का जवाब लेंगे, सवालों का जवाब देंगे। और फिर भी अगर रह जाता है तो आप हमसे बाद में कांटेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को और डिटेल में बात करनी होगी तो हम उस पर भी बात कर लेंगे बाद में। बट सवालों को बीच में ना लेके आए, क्योंकि उससे लोगों को भी डिस्टरबेंस होगा और एक फ्लो में हम बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल को समझा। अब इस पोटेंशियल से हमें क्या फायदा हो सकता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ रियल एस्टेट कंसल्टेंसी। अच्छा, बाय द वे मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं कहानियों पे ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ कि मैं आपको 2 घंटे पहले कुछ कहानी बताता फिरूं और फिर मैं, है ना, आपको कुछ चीजें बताऊं। तो मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इस पोटेंशियल कंसल्टेंसी में कैसे आप पैसे बना सकते हैं इस पे बात करने वाला हूँ। और ये हमारी तरफ से तो सेशन में तो आप पे करके आए हो, लेकिन इसके बाद में मैं आप लोगों के साथ एक प्रोग्राम, एक कोर्स भी शेयर करने वाला हूँ जहाँ पे आप इसको डिटेल में जाके सीख सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं बाद में वो लास्ट में कमेंट नहीं देखना चाहता हूँ कि आपने, है ना, आप स्पैमिंग कर रहे हो, है ना, या फिर आप हमारे को कुछ बेच रहे हो। देखिए, मैं कुछ बेचने नहीं आया हूँ, मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आया हूँ। और अगर आपको लगता है कि आप उसमें आप नहीं जाना चाहते हो, आप कोई पेड इसमें नहीं जाना चाहते, तो मेरी रिक्वेस्ट क्या होगी कि आप अभी भी छोड़ सकते हो। बाद में ऐसे कमेंट्स, है ना, आई विल नॉट एक्सेप्ट। क्योंकि देखो, हम सब प्रोफेशनल है और हर प्रोफेशनल की अपनी फीस होती है। कोई डॉक्टर फ्री में इलाज नहीं करता। तो अगर हम यहाँ पे सीखेंगे तो हम, आप लोग यहाँ 99 रुपीज पे करके आए, उसकी वैल्यू हम यहाँ डिलीवर करेंगे। और अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो हम उसके लिए भी, मैं पहले ही आपको क्लियर कर रहा हूँ कि यस, देयर विल बी सम चार्जेस इफ यू वांट टू गो अहेड। ठीक है जी। थैंक यू। तो अब हम बेनिफिट्स ऑफ रियल एस्टेट कंसल्टेंसी को समझ लेते हैं। थैंक यू चैतन्य जी, है ना। सबसे पहली चीज क्या है कि इसमें एडिशनल इंक्रीमेंटल इनकम सोर्स है ना। हमारे साथ आज करीबन 1800 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और इसमें से बहुत सारे लोग अपनी, है ना, जॉब या बिजनेस के साथ इसको कर रहे हैं। तो एक एडिशनल इनकम सोर्स, क्योंकि रियल एस्टेट वाला जो काम है ना, ये टिपिकली वीकेंड्स में होता है, क्योंकि लोगों की छुट्टी होती है वीकेंड्स में। तो वो लोग वीकेंड्स में घर देखने जाते हैं, है ना। तो ये ऐसा काम है जिसको हम हमारे काम के साथ में कर सकते हैं, वीकेंड्स का ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग पहले से ही इसमें है, तो अपनी इनकम को और इंक्रीज कर सकते हैं सही माध्यम से इसको करने के बाद में करके। पहला पॉइंट हो गया एडिशनल एंड इंक्रीमेंटल इनकम। दूसरा है मैक्सिमम रिटर्न विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा यहाँ पे, कि अगर मान लीजिए कि एक ऐसी चीज हम खोलना चाहे जो नॉर्मली फेल नहीं होती, विच इज कॉल्ड किराना स्टोर, है ना। हम एक किराना स्टोर खोलना चाहते हैं, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होगा आपके हिसाब से? मतलब उसका रेंट देना, उसमें जो सामान भरना होगा, तो कितना इन्वेस्टमेंट होगा वहां पे? आप में से कोई भी आप बताइए। एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होगा एक किराना स्टोर का? बाकी तो हम बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं। मनीष जी कहते हैं 50,000 रुपये। 50,000 रुपये में हो सकता है, बहुत छोटी सी दुकान खोल लें हम लोग, टपरी जैसा। ग्रेट। निखिल कहते हैं 20 लाख रुपया। ब्रिजभूषण जी कहते हैं 5 से 10 लाख रुपया। थैंक यू। वीरेंद्र घोड़पा के 60%, आई डोंट नो 60% आप क्या कहना चाह रहे हो, बट समझ लेते कि 5-10 लाख रुपए हम मान लो लगा देते हैं। ब्रिजभूषण जी की बात हम मान लेते हैं। 5-10 लाख रुपए लगाने के बाद में हम कितना पैसा कमाएंगे महीने में?
ठाकुर सिसोदिया जी कहते हैं 50,000 रुपीज। ओके, ठीक है। और कोई? डिपेंड करता है हमारा कितना होगा, बट इनिशियली लोगों को नहीं पता होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। मान लेते हैं कि 20-30% का मार्जिन है और वो पूरा बेच भी देते हैं हम लोग, तो 50,000 1 लाख रुपए महीने का बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 5-10 लाख रुपए जब हम लगाते हैं, तो हम 10% अगर समझते हैं कि हमारी इनकम आती है सब कुछ करने के बाद में, तो हम लोग को हमारा पैसा निकालने में 10 महीना 1 साल लग जाता है ना। हमारे पैसा जो हमने इन्वेस्ट किया है उसको वापस लेके आने में। लेकिन रियल एस्टेट का पोटेंशियल क्या है, अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप में से कोई अपने एक सिटी का नाम लिखे और वहां पे एक 2 BHK का अप्रोक्सीमेट प्राइस लिखिएगा। अपने सिटी का नाम और वहां पे एक अप्रोक्सीमेट 2 BHK का प्राइस। चैम नहीं, चैम तो पता नहीं क्या है। ब्रिजभूषण जी ने लिखा है। आपके सिटी का नाम और वहां पे अप्रोक्सीमेट 2 BHK का प्राइस। प्रणव जी ने लिखा है नासिक 40 लाख रुपीज। ओके। और पुणे 70 लाख रुपीज वीपी जी ने लिखा है। हैदराबाद 80 के हिमांशु जी ने लिखा हुआ है। सोलन में 25-30 लाख रुपया। फिर गाजियाबाद में 2 BHK 60 लाख। हितेश कहते हैं कि दिल्ली 1.25 करोड़। विशाल कहते हैं कि कोलकाता में 60 लाख रुपया। वीरेंद्र कहते हैं कि मुंबई में 5 लाख रुपए में कहाँ तो मिल जाएगा घर। चलो अच्छी बात है अगर मिलता है तो। ठीक है। मथुरा में 25-30 लाख रुपया। अतुल कहते हैं कि 65 लाख से 1 करोड़ पुणे का प्राइस। चलिए, दो लोगों ने यहाँ क्योंकि पुणे लिखा है तो मैं पुणे का एक प्राइस 70 लाख रुपए का पकड़ लेता हूँ। ओके। 70 लाख रुपए के लिए अगर मेरे को लीड जनरेट करनी है ना। आप लोग हमारे हमारे साथ। अच्छा, 5 करोड़ कह रहे थे वीरेंद्र जी। थैंक यू वीरेंद्र जी, मैंने कहा 5 लाख में मिल रहा है तो अपन भी ले लेते हैं, लेकिन 4-5 प्रॉपर्टीज, बट चलिए। थैंक यू वीरेंद्र जी। तो 70 लाख रुपए जियोमी पोको M2 हैदराबाद से हैं। ओके, तो हम 70 लाख रुपए का एक प्राइस पकड़ लेते हैं। अब क्योंकि देखो आप लोग हमारे साथ डिजिटल माध्यम से आए हो, आप में से कोई भी मुझे पहले नहीं जानता था या हमें पहले नहीं जानता था, आप लोगों ने हमारी ऐड देखी यहाँ पे आए। इसी माध्यम से हम लोग है ना लीड जनरेट करेंगे, फेसबुक, इंस्टा, गूगल के माध्यम से। तो एक, अगर आप में से कोई पहले से रियल एस्टेट में काम करता है तो 70 लाख की प्रॉपर्टी के लिए आप अप्रोक्सीमेट पुणे में क्या प्राइस आ सकता है आपके हिसाब से बताइए, अगर आप में से कोई डिजिटल मार्केटर है या फिर पहले से रियल एस्टेट में काम किया हुआ है। चलो, मुझे लगता है शायद आप लोग को नहीं पता है क्योंकि हम ऐसे काफी सारी चीजों को करते रहते हैं। तो यहाँ का जो अप्रोक्सीमेट प्राइस होगा ना, वो करीबन 200 रुपए के आसपास में आएगा। 200 से 250 रुपए की एक लीड जनरेट होगी जो आएगी। जैसे अभी आप लोगों ने भी 99 रुपीज हमारे को पे किए, तो हमारी जो एवरेज लीड कॉस्ट है ना वो 200 के आसपास में आती है। उसी तरीके से 200 रुपए की लीड कॉस्ट होगी। ओके। अब अगर मैं 100 लीड जनरेट करते हैं हम लोग, तो हमारी टोटल लीड कॉस्ट क्या हो गई? 25,000 रुपया। मैं 250 रुपये हाई एंड पे 25,000 रुपये मान लेता हूँ। अब इसको हम कितने में टाइम में कर सकते हैं हमारे ऊपर रखता है। अगर हम कहते हैं कि दिन में एक ही लीड जनरेट करनी है तो 100 दिन में हम 25,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। अगर हम कहते हैं कि नहीं, पूरे महीने में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं 25,000 रुपये, तो इसका मतलब कि हम डेली है ना क्या करेंगे कि 3-4 लीड जनरेट करेंगे। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि एक महीने में हम 25,000 रुपये खर्च कर रहे हैं। अब जब 100 लीड जनरेट करेंगे, तो अगर आप में से रियल एस्टेट में कोई पहले से जुड़ा हुआ है तो आप लोग एग्री करोगे कि सभी लीड है ना, सभी लीड्स कॉल करने के बाद में ये नहीं कहते हैं, या जब आप उनसे कनेक्ट करते हो तो ये नहीं कहते कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ। इसमें से हम एक नंबर ले लेते हैं 1/3, मतलब 60 से 65% लोग हैं जो इंटरेस्टेड नहीं है। 30-35 लोग ऐसे हैं जो हमारे को कहते हैं हाँ भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ, हाँ मैंने क्लिक किया था। ओके। तो 1/3 ले लिया, 30-35 लोग को हमारे जो एड पे क्लिक किया है एक 70 लाख का 2 BHK पे, वो उन्होंने बोला हाँ इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबके सब साइट पे आ जाएंगे। बीइंग न्यू टू दिस, हो सकता है कि इसमें से 1/3 लोग ही हमारे साइट विजिट पे आए। ओके। 1/3 का मतलब हो गया कि 10 से 12 लोग हमारे साथ साइट पे आ गए। ओके। तो 10 से 12 लोग साइट पे आ गए, तो इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि 10 से 12 लोग साइट पे आए तो सभी को हमारी बताई हुई चीज अच्छी लगेगी।
और हम हमारे उसी वन थर्ड के नंबर को ले लेते हैं, विच इज ऑलवेज लेस देन द हाफ। कि वन थर्ड मतलब कि 3 से 4 लोगों को हमारा बताया हुआ प्रोडक्ट अच्छा लगा। ओके, हमने जो उनको प्रोजेक्ट दिखाया था ये उनको अच्छा लगा। ओके, अब इसके बाद में आप लोग बताइए कि कितने लोग वो बुक कर सकते हैं, कितने लोग उस घर को खरीद सकते हैं जो हमने उनको दिखाया है। 3 4 लोग, 100 लीड जनरेट हुई थी, उसमें से 30 35 लोग ने बोला कि हाँ इंटरेस्टेड है। उसमें से वन थर्ड मतलब 10 12 लोग साइट विजिट पे आए, उसमें से 3 4 लोगों को हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा। तो कितनी बुकिंग हम यहाँ से ले सकते हैं? हार्डली वन। ग्रेट, थैंक यू वीपी। एक दो, एक दो, अपन एक ही पकड़ेंगे, है ना। विद द कन्वर्जन रेट ऑफ 1%, 1%, हमने 70 लाख रुपए का एक घर है ना उनको दे दिया। मिनिमम ब्रोकरेज पकड़ लेते हैं, हमारे पास ऐसे भी प्रोजेक्ट्स जहाँ पे हम, है ना, 3% 4% पे भी काम कर रहे हैं, 5 पे भी कर रहे हैं। बट अपन मिनिमम 2 पकड़ लेते हैं। तो अगर हम यहाँ 2% की ब्रोकरेज जनरेट करते हैं, तो 70 लाख का 2% आप लोग कैलकुलेट करके बताइए कितना होता है। 70 लाख का 2%। 1.4 लाख रुपीज। थैंक यू, थैंक यू प्रणव जी। प्रणव जी का कैलकुलेशन बहुत ही बढ़िया है, फास्ट भी है। निखिल जी 14,000 नहीं, 1.4 लाख रुपीज, जैसा प्रणव जी ने लिखा हुआ है। मेरा रिक्वेस्ट है ना, होस्ट एंड पैनलिस्ट में डालने की जगह एवरी वन में डालो तो सबको दिखाई देता है ना। तो वो करेंगे जब आपका नंबर मैं मांगूंगा अगर बाद में, तो फिर आप होस्ट एंड पैनलिस्ट में दे देना, नहीं तो एवरीवन यूज करते सबको पता तो चले कि हम क्या लिख रहे हैं। तो थैंक यू प्रणव। निखिल जी ने भी लिखा है, यस निखिल जी 1.4 लाख रुपीज। 1.4 लाख रुपीज। अभी हम कैसे काम करते हैं, बिकॉज हम एक, है ना, हमारे टाई अप्स है पूरे पैन इंडिया में प्रोजेक्ट्स के। तो 350 प्रोजेक्ट 17 स्टेट में हमारे टाई अप है। तो हमने भी वहां पे मेहनत की हुई है उन सब चीजों के लिए। तो हम क्या कहते हैं कि अगर आप हमारे साथ काम करोगे, अभी आप ओपन हो के आप सीखने के बाद में खुद अपने तरीके से काम कर सकते हैं, हमारे साथ काम करें। अगर आप हमारे साथ में काम करते हो तो 70% हम आपको देते हैं, 30% हम रख लेते हैं। तो अभी ये जो 1.4 लाख रुपीज था, इसका 70% कितना हो गया? कोई लिखेगा यहाँ पे 70% कितना हो गया 1.4 लाख रुपीज का? देखते हैं किसका नंबर सबसे बढ़िया है। 1.4 लाख रुपीज का 70%। नहीं, Xiaomi पोको M2 आपका नाम मुझे पता नहीं है, आपका नाम लिख दो पहले, मैं रिनेम कर दूं आपको। लेकिन 42,000 तो 30% हुआ, यस। रोहित कुमार, सूरज लाड, ठाकुर सिसोदिया, निखिल छाबरा, आप सब ने सही लिखा है, 98,000 रुपीज। ओके, हमने इन्वेस्ट कितना किया था? तकरीबन हमने 25,000 रुपये खर्च किए थे। और हम अभी, मनीष दावा थैंक यू, प्रणव थैंक यू, अभी हमने 25,000 रुपये खर्च करके लाख रुपए बनाया। कितना परसेंट का रिटर्न है लिखिए आप। 25,000 लगाया और लाख रुपए मोटा मोटा बनाया हमने, कितना परसेंट का रिटर्न है? 25,000 अगर हम महीने में लगाते हैं और 1 लाख रुपए लेके जाते हैं तो क्या रिटर्न है? मनीष दावा जी कहते हैं 75%। प्रणव सोनावनी जी कहते हैं 75। थैंक यू निखिल, निखिल ग्रेट, 400% का रिटर्न है ना। 25,000 लगाया, 1 लाख लेके गए, इंटू 4 टाइम्स, है ना, 400%। थैंक यू ठाकुर जी। तो देखिए, मैं मैथ्स का एग्जाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 400% का रिटर्न पॉसिबल है। अब ये दिखने में अच्छा लगता है, बहुत अच्छी चीज है, कोई भी कर सकता है, यस। लेकिन ये प्रोजेक्ट कहाँ से लेके आएंगे? वो रेरा लाइसेंस कहाँ से लेके आऊंगा? क्योंकि क्योंकि अगर मेरे को काम करना है तो मेरे को लाइसेंस भी चाहिए, है ना। वो इकोसिस्टम आपको प्रोवाइड करते हैं, हम प्रोजेक्ट्स आपको देते हैं, हम आपको ट्रेन भी करते हैं। उसके लिए जैसा मैंने बोला कि यस, हमारी ट्रेनिंग के कुछ चार्जेस होंगे जिस पे मैं बात करूंगा साथ में, है ना। बहुत एक चैलेंज होता है डेवलपर्स के साथ में, आप सबने सुना होगा या जानते होंगे, जल्दी पैसा नहीं मिलता है। तो हमारे उनके साथ क्योंकि ऐसे टाई अप्स है, हमारे एग्रीमेंट्स है, हमारे साथ ऑन बोर्डेड है, हम पैसा भी टाइम पे ले पाते हैं उनसे, है ना। सो 400% का रिटर्न। तो सेकंड पॉइंट में आपसे बात कर रहा था, मैक्सिमम रिटर्न विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट, वो बात किया। अब फिजिकल इन्वेंट्री की बात करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ना किराना स्टोर की बात की थी। तो हमको 5 10 लाख रुपए का सामान हमारी शॉप पे रखना रखना पड़ रहा था।
अब अगर मैं ये प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ तो क्या मुझे लेके रखना पड़ेगा, ये भी तो सवाल आता होगा आप लोगों को, है ना। अंडर राइटिंग करते हैं जो टिपिकली नॉर्थ इंडिया में, अंडर राइटिंग करते हैं कि हम चीजों को खरीद लेते हैं एक भाव में और फिर हम बेचते बेचते हैं। ऐसा कोई जरूरत नहीं है। जितने भी अच्छे डेवलपर है वो अंडर राइटिंग के बिना भी आपको वो कहते हैं कि इन्वेंट्री मेरे पास में है, आप अगर इसको बिकवाते हैं आप अगर इसको बिकवाते हैं तो आपको ये कमीशन 2%, 3%, 4% आपको मिल जाती है। ठीक है जी। तो कोई इन्वेंट्री रखने का भी जरूरत नहीं, मतलब अपने को 70 लाख की चीज को 50 लाख रुपए दे के या 20 लाख रुपए दे के अपने नाम पे करने का अभी कोई जरूरत नहीं है। इन्वेंट्री उनकी ही है और हम उनको सेल करने में हेल्प करेंगे, और बिकॉज हम उनकी प्रॉपर्टी को सेल करवा रहे हैं, वो भी हमारे को खुशी से 2, 4, 5% देते हैं। ज्यादा भी कई जगह पे मिलता है जैसा मैंने बोला, है ना। क्यों देते हैं उसको भी समझते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय को एंगेज करके एम्प्लॉय को मैनेज करने की कॉस्ट 15 से 20% के आसपास में है, और वो परफॉर्म करे या ना करे उसको पे करना है, जबकि यहाँ पे उसको कोई मैनेज ही नहीं करना है। जब अपने काम किया तो पैसे आपको देने हैं, नहीं तो नहीं देने हैं। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम। तो देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम का मतलब ये है कि आप अपने समय से कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप रात में 2 बजे किसी को कॉल करोगे, नहीं। मतलब ये है कि मंडे टू फ्राइडे आप अगर 1-2 घंटा निकाल लेते हो, लोगों को कॉल करते हो, उनको साइट विजिट के लिए रेडी रख करते हो, तो सैटरडे संडे आप उनको साइट पे लेके जा सकते हो। तो सैटरडे संडे जो अभी तक हमारा यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था, हम इसको सही तरीके से यूटिलाइज करके बढ़िया पैसा बना सकते हैं, एडिशनल या इंक्रीमेंटल इनकम बना सकते हैं। ये हमारे को फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम है। तो हमारे कुछ लोग कहते हैं कि क्या पार्ट टाइम कर सकते हैं, बिल्कुल पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं, लेकिन सम टाइम में कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। सम टाइम का मतलब ये है कि जब मन हुआ तो मैंने सोचा कि चलो आज करते हैं, अभी शुरू करते हैं, ऐसे नहीं होगा। आपको डेली कुछ ना कुछ इसमें देना पड़ेगा। मतलब हफ्ते में अगर हम 5-6 दिन काम नहीं करेंगे तो हम नहीं उसमें वो कर पाएंगे। तो सैटरडे संडे या छुट्टी का दिन, जैसे भी 15 अगस्त था, तो छुट्टी के दिन जो होते हैं ये मेन काम होता है रियल एस्टेट में, क्योंकि लोग इस टाइम पे ही घर देखने के लिए मार्केट में निकलते हैं। बाकी दिन अगर आप 1-2 घंटा निकाल के लोगों से बात करके, जो आपकी लीड जनरेट हुई है उनसे बात करके साइट विजिट फिक्स करते हो, तो आप ये काम कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट थिंग है कि इंटरसिटी ट्रेडिंग विदाउट फिजिकल प्रेजेंस। अभी यहाँ पे काफी सारे लोगों ने लिखा था कि आप लोग अलग अलग जगह से, एक बार फिर लिखिएगा आप कौन कौन सी सिटी से हैं। फिर आप जो सबसे पहले 2 लोग लिखेंगे मैं उनका एग्जाम्पल यहाँ पे दूंगा। सबसे पहले 2 लोग अपनी सिटी का नाम लिखेंगे, मैं एग्जाम्पल से बात करूंगा उनके लिए, ठीक है ना। प्रवीण सोनावने जी हैं नासिक से। ओके। और मनीष दावा जी हैं धार से। मनीष जी, धार कहाँ पे आता है मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है। तो मान लेते हैं कि प्रणव सोनावने जी नासिक से हैं। मनीष जी आप लिख दीजिएगा, नहीं तो मेरे को और किसी का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, नहीं तो गूगल करना पड़ेगा कि भाई ये धार कहाँ पे आता है ना। एमपी में आता है, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं कि हमारे दोस्त जो हैं नासिक से हैं, प्रणव सोनावने जी। तो प्रणव जी, क्या आप नासिक के ही लोगों को जानते हो या आपके जान पहचान के लोग इंडिया में और अलग जगह पे भी काम करते है रहते हैं? मनीष जी, नहीं प्रणव जी लिखिएगा। और बाकी लोग भी लिखिए, क्या आप लोग जिस सिटी में रहते हो आपके पहचान के सभी लोग उसी सिटी में रहते हैं या उसके अलावा कौन से सिटीज में रहते होंगे? ओके। अदर सिटी में भी रहते हैं, ठाकुर जी ने लिखा है। और ठाकुर जी हैं मथुरा से। ठीक है। यस। अच्छा, सब सेम सिटी में ब्रिजभूषण जी के रहते हैं। निखिल छाबड़ा जी कहते हैं यमुनानगर दिल्ली इंदौर में भी रहते हैं। ओके। नियर बाई सिटीज राजू कहते हैं अदर सिटीज ऑल्सो। मनीष यादव कहते हैं कि नवी मुंबई। ओके। तो देखो, हमारे काफी पहचान वाले लोग अलग अलग सिटीज में भी रहते हैं, तो जब वो रहते हैं तो इसका मतलब कि वो वहां पे भी घर खरीदने के लिए देखते होंगे, है ना। तो अभी हम वापस चलते हैं हमारे पहले पार्टिसिपेंट जिन्होंने अपनी सिटी का नाम लिखा था। प्रणव जी ने बोला कि वो नासिक से है। अब प्रणव जी, आप नासिक से हो और आपके एक दोस्त रहते हैं मुंबई में, और वो आपसे कहते हैं कि भाई मेरे को एक घर लेने का है, तो आप क्या कर पाओगे? कुछ नहीं, क्योंकि आप किसी को जानते नहीं है। तो आप अगर हमारे साथ जुड़ते हो, हमारी कम्युनिटी में रहते हो, और यहाँ पे मुंबई से वीरेंद्र घोड़पड़े जी हैं। ओके। अब वीरेंद्र जी भी हमारे साथ, हम एग्जांपल मान लेते हैं कि जुड़ गए हैं, वो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो आपने क्या बोला कि भाई मुंबई में मेरे एक दोस्त हैं,
जिनको ये घर लेने का है। तो हमने क्या किया, वीरेंद्र जी के साथ आपको कनेक्ट करा दिया। वीरेंद्र जी ने उनको घर लेने में हेल्प किया। या मनीष जाधव जी जो नवी मुंबई से हैं, उन्होंने उनको घर लेने में हेल्प किया। अब होगा क्या, क्योंकि मनीष ने या वीरेंद्र ने उनको घर दिलाया हुआ है, तो ये ब्रोकरेज तो आएगी। तो ये ब्रोकरेज जो आई है ना, इसका 30% तो हमने रखा, लेकिन जो 70% था, अब मनीष और प्रणव इनमें बट जाएगा। अगर मनीष जी ने क्लोजिंग कराया, काम कराया है, या फिर अगर वीरेंद्र जी ने कराया है और प्रणव जी ने की लीड थी, तो दोनों में बढ़ जाएगा। तो वहां बैठे बैठे आप है ना पैसे कमा रहे हो। 35% आप वहां कमा रहे हो, और 35%, क्योंकि यहाँ पे प्रणव मनीष जी को या वीरेंद्र को कोई लीड जनरेट करने के लिए मार्केटिंग नहीं करना पड़ रहा है। ये तो पहचान से आया हुआ है। और क्योंकि है ना, प्रणव ने बोला है कि भाई मनीष मेरा दोस्त है या प्रणव मेरा दोस्त है, मेरे पहचान वाला है, आपको ये सही चीज बताएंगे, तो वो कस्टमर भी है ना ट्रस्ट पे, रेफरेंस पे ज्यादा अच्छे से है ना कनेक्ट हो जाता है, और ये डील पक्की क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैसा आता है ये आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया वापस। हम मानते हैं 70 लाख का वैसे मुंबई में घर तो नहीं मिलता है, फिर भी वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अब क्या हुआ कि 42,000 तो हमने रखे, लेकिन वो जो 98,000 रुपीज थे, 49,000 मनीष जी को और 49,000 रुपीज प्रणव को आ गए। आप बताओ क्या ये बढ़िया चीज है कि हम अपनी जगह पे बैठे हुए। 30% तो सर हम लोग रखेंगे ना। इनकम टैक्स तो देखो, जो भी आप टैक्स स्लैब में आते हो वो तो आपको सरकार को देना है, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप 10% स्लैब में हो, 20 में हो, 30 में हो, है ना। तो वीपी साहब जो भी आप टैक्स स्लैब में हो वो तो आपने पे करना ही पड़ेगा, हम उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, है ना। हम जो भी पैसा कमाएंगे वी आर लायबल टू पे टैक्सेस। यस। ओके। तो मुझे बताइए प्रणव जी, मनीष जी, वीरेंद्र जी, क्या ये अच्छी बात है कि हमने जो पैसे कमाए अपनी सिटी से बैठ के, मजा आया उसमें, हम अपनी सिटी में बैठे हुए थे प्रणव जी, नासिक में, है ना। गुड थिंग, वेरी गुड थिंग, है ना। और वीरेंद्र जी भी पहले लीड ही नहीं थे उनके पास में, लेकिन एक रेफरेंस आया है ना, प्रणव ने बोला कि भाई ये मेरा दोस्त है, ये करवा देगा, हो गया काम, है ना। वीपी क्या कह रहे हैं, फिर तो 20% भी नहीं कमा पाएंगे दो लोगों में। देखो 30% टैक्स जो लगेगा ना वीपी साहब, मैं बताता हूँ किस पे लगेगा। 49,000 रुपीज अगर आपको आ रहा है, और आप अगर हाईएस्ट इनकम स्लैब में हो तो उस पे लगेगा। लेकिन क्योंकि अब आप एक बिजनेस कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो ना, कि आप इसको एक बिजनेस के नाम पे रजिस्टर कर सकते हो। और अगर बिजनेस है तो आप उसमें एक्सपेंसेस भी दिखा सकते हो, है ना। बहुत सारे एक्सपेंसेस दिखा सकते हो, बिजनेस को वो चीजें होती है। तो उस पर मैं अभी ज्यादा नहीं बात करूंगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कुछ बहुत अच्छी बुक्स है जिनको आपको पढ़ना चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी की कोई भी बुक उठा के आप पढ़ लो, जो आपको बताता है कि कैसे है ना आप टैक्सेस को बचा सकते हो, कैसे आप पैसे बना सकते हो, ठीक है ना। नहीं, हमारा 30% पे हम टैक्स पर पे करेंगे, लेकिन आपको जो पैसा आया ना, तो 49,000 पे 30% आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन ये 30% पे पूरा क्यों करना है और क्यों नहीं करना है, इसके लिए टैक्स को समझना पड़ेगा। तो अभी ये हमने सेशन टैक्स पे नहीं लिया हुआ है, मैं बता तो सकता हूँ, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर काफी लोगों को लगेगा यार अपन टैक्स कहाँ चले गए, हम तो रियल एस्टेट के लिए आए थे। ठीक है। सो थैंक यू ठाकुर साहब, है ना, एंड थैंक यू वीपी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। सो अभी हमने यहाँ बेनिफिट्स ऑफ रियल एस्टेट कंसल्टेंसी को समझा। अब ये सब ठीक है भाई, ये तो चलो अच्छा हो गया, लेकिन ये कैसे होगा, हम कैसे कर सकते हैं, इसको भी तो समझना जरूरी है। और क्या कंफ्यूजन्स होते हैं हमारे पास में, और उनके सॉल्यूशंस क्या है। ठीक है। तो क्विकली हम आगे बढ़ते हैं इस पे। अब पहला कंफ्यूजन क्या आता है, कि हम जिस सिटी में रहते हैं ना, वहां पे जब हम 5-10 किलोमीटर पे निकलते हैं तो हमको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिखाई देते हैं। अब कुछ प्रोजेक्ट्स आप लोग देखोगे ना कि बढ़िया होते हैं, लेकिन वो टाइम पे डिलीवर नहीं होते। कुछ प्रोजेक्ट्स अच्छे होते हैं, वो टाइम पे भी डिलीवर करते हैं और कस्टमर को अच्छी चीजें देते हैं। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, कंप्लायंस है कि नहीं है उनके, है ना। साथ में क्या मेरे पास रेरा सर्टिफिकेट है क्या काम करने के लिए, क्योंकि इंडिया में 17 स्टेट्स के रेरा हमारे पास में है, तो आज रेरा काफी कंपलसरी हो चुका है। महाराष्ट्र में तो एक लेवल आगे आ चुका है कि अगर आप रियल एस्टेट में काम करना चाहते हो, है ना, तो आपको महारेरा का एग्जाम देना पड़ता है पहले। फिर उसके बाद में आप सर्टिफाइड होते हो, तब आप है ना रियल एस्टेट में काम कर सकते हो। उसका एक अलग कॉस्टिंग है जो आपको महारेरा के सर्टिफाइड सेंटर से आपको देना पड़ता है। लेकिन बाकी जगह पे अभी ये हुआ नहीं है। तो आपके पास अगर रेरा सर्टिफिकेट खुद का हो
या आप किसी के रेरा को यूज कर रहे हो तो आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। और रेफरेंस देने में तो आप कहीं से भी किसी को भी रेफरेंस दे सकते हो। तो अभी क्या हुआ कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन, जैसे मैंने बोला कि आज हमारे पास है ना पैन इंडिया 350 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमने है ना आप लोगों के लिए टाई अप किया हुआ है। तो मुझे रिमाइंड कराइएगा, ये स्लाइड खत्म होने के बाद में मैं आपको वो शेयर करके दिखाऊंगा कि कितने प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास में, ठीक है जी। हमने कंप्लायंस करके रखे हैं। तो पुणे पुणे में मैं बात करूँ 50+ प्रोजेक्ट्स है, दिल्ली में बहुत प्रोजेक्ट्स है। तो मेजर सिटीज में हमने वो किया है। हो सकता है अगर आप एक छोटे टाउन से हो, जैसे अभी किसी ने लिखा था धर करके एमपी में जगह है, शायद मेरे पास वहाँ प्रोजेक्ट नहीं हो, लेकिन मैं आपको ये बता सकता कि वहाँ पे नियर बाई कौन सा अच्छा सिटी है जहाँ पे ज्यादा काम हो रहा है, वहाँ पे कौन से प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप धर में हो तो वहाँ के अधिकतर लोग हो सकता है कि दिल्ली में रहते हो जॉब के लिए, क्योंकि मेजर सिटीज में हम लोग मूव होते हैं, या इंदौर में रहते हो, है ना। मुझे धर एग्जैक्ट पता नहीं है कहाँ पे है। या फिर मथुरा में है तो मथुरा में अधिकतर लोग दिल्ली एनसीआर रीजन में रहते हैं। तो वहां पे हम कैसे काम कर सकते हैं। दूसरी चीज, हम जब चलो प्रोजेक्ट तो हमने कर लिया, रेरा भी हो गया, अभी लीड कहाँ से आएगी, है ना। तो जैसे मैंने बोला कि लीड कहाँ से आएगी, देखो आप लोग भी तो हमारे पास आए हो, कहाँ से आए हो। हमने क्या किया था, हमने कैंपेन को रन किया। आप लोगों में से कुछ लोगों को ये चीज अच्छी लगी थी, बहुत सारे लोगों में से उन्होंने यहाँ पे क्लिक किया और आप आए हमारे पास में, बिकॉज आप इंटरेस्टेड थे। और आप में से किसी को हमारी तरफ से कॉल नहीं आया होगा कि सर कल हमारा एक सेशन है, आज हमारा एक सेशन है, प्लीज आप ज्वाइन कर लीजिए। आप सबको अगर इंटरेस्टेड हो तो आपने व्हाट्सएप में मैसेज आया और आप लोग इस सेशन में आए हो। दिस इज व्हाट वी टीच कि भाई जो इंटरेस्टेड है उनके साथ हम काम करेंगे, है ना। क्योंकि फेलियर रेट 99% पे हमने कैलकुलेट किया, फिर भी हम अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो हम फेलियर को क्यों फोकस करेंगे, हम सक्सेस, 1% की सक्सेस, या 3-4% के लोग साइट विजिट जिनको अच्छा लगा, या 10-12% जो लोग हमारे साइट पे आए, है ना, या वो 30-35% जिन्होंने इंटरेस्टेड बोला, हम उन पे फोकस करेंगे, ना कि वो 60-65% जिनको हमारे इंटरेस्टेड ही नहीं थे, है ना। या वो 90% लोग जिनको वो हमारी साइट पे आए नहीं, उन पे फोकस नहीं करेंगे। तो ये लेकिन लीड कैसे जनरेट करेंगे ये हम आपको सिखाते हैं। अब जब लीड आ गई तो आप में से कई लोग बोलेंगे यार आ तो गया ठीक है, लेकिन क्या बात करूं मैं इनसे, कैसे बात करनी है, एंगेज कैसे करना है। हम आपको बताते हैं कि कैसे सिस्टमेटिक कॉलिंग करेंगे, कैसे इनको कॉल करना है, क्या ब्रीफ करनी है, ये हम सीखते हैं। और कैसे एंगेज रखना है, टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे आज एक एग्जांपल लेंगे और आप लोग सब लोग ट्राई करेंगे कि कैसे हम टेक्नोलॉजी की मदद से, है ना, वो सवाल नहीं पूछेंगे जो लोग टिपिकली पूछते हैं। हम एक लेवल आगे, है ना, 1 लेवल अप रहेंगे। उसके बाद में चलो हो गया, सब कुछ हो गया, ग्राउंड पे आ गया, अभी उसको है ना साइट विजिट कराई। तो भाई साइट विजिट का मकसद क्या है कि क्लोजर होना चाहिए ना। तो कैसे हम वहां पे क्या करें कि वहां क्लोजर्स मिले, और क्या नहीं करें क्लोजर्स के बढ़ाने के लिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने इनिशियली बोला था कि देखो डेवलपर है ना, ये बहुत अच्छे होते हैं, डेवलपर छोड़ दो कहीं पे भी, है ना, पेमेंट कलेक्शन करना है ना एक काफी चैलेंजिंग काम होता है। इसलिए आप देखोगे ना, तो आप किसी बैंक की ब्रांच में अगर जाओगे देखोगे तो वहां पे एक फाइनेंस टीम होती है, एक कलेक्शन टीम होती है। फाइनेंस से बड़ी कलेक्शन टीम होती है, क्योंकि पैसा निकालना लोगों से कठिन काम है। ये हमने आपके लिए आसान बना दिया है क्योंकि हमने वो एग्रीमेंट्स उनके साथ साइन किए हुए हैं। अभी आप बोलोगे कि वो उससे क्या फायदा है। देखिए हम लोग जरा है ना बल्क में काम करते हैं, हमारे एग्रीमेंट्स उनके साइन साइन होते हैं। तो अगर वो मेरा पैसा नहीं देता है तो मैं उनके साथ हम काम ही नहीं करते। जैसे पुणे में एक प्लॉट है थेऊर करके जगह पे, हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी ये लॉन्च भी नहीं हुआ, एनए में है। और हमने 60 ईओआईज अभी कर लिए, है ना, 60 ईओआईज, 200 200 प्लॉट है, ठीक है। 60 ईओआई हमने अभी किए हुए हैं। क्यों किए हैं, क्योंकि हमारे पास इस तरीके के लोग हैं, आपके जैसे लोग हैं जो लोग इस तरीके से काम करते हैं। तो पैसा भी हमारे को टाइम पे देगा, क्योंकि अगर उसको हमसे है ना। तो इस इन तरीकों से ये जो कंफ्यूजन पॉइंट्स है उनके सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे बात किया, ठीक है जी। अभी यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ और एक गोल अपन रखते हैं, 3 लाख रुपए पर मंथ इनिशियली। आई थिंक दिस इज गुड गोल। कुछ लोगों के लिए ये गोल छोटा भी हो सकता है। कितने लोगों को लगता है कि 3 लाख रुपए महीने में इज गुड गोल टू गो विद। कितने लोगों को लगता है कि 3 लाख रुपए पर मंथ इज गुड गोल टू गो विद। देखो बहुत लोग कह रहे हैं गुड, गुड फॉर स्टार्ट। और अगर किसी को नहीं लगता आप इससे ज्यादा बना रहे हो तो इससे भी ज्यादा पॉसिबिलिटी बहुत है इसमें, है ना, रियल एस्टेट में।
लेकिन टू स्टार्ट विथ हम 3 लाख रुपए का गोल अगर रखते हैं, तो करना क्या है हमारे को? हमने देखा था ना, एक डील पे हम लाख रुपए कमा सकते हैं, तो महीने में 3 डील क्लोज करनी है हमारे को, 70 लाख वाली। अगर 1 करोड़ वाली डील होगी तो शायद 2 डील क्लोज करनी पड़ेगी। छोटे डील है तो हमारे को नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। या फिर मेरा परसेंटेज ज्यादा है ना, जैसे हम जिस प्लॉट पे काम कर रहे हैं वहां पे हमारे को 10% का है और मिनिमम 35 लाख से शुरू होता है, तो मेरी एक डील में भी ये पैसा बन सकता है ना। सो अपने को देखना है कि हम कहाँ पे काम करना चाह रहे हैं। तो अब कैसे ये चीज हो सकती है, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो भाई हमारे को क्या करना पड़ेगा? हमने आपको क्या दिया? हमने आपको दिया प्रोजेक्ट्स दे दिए, हमने आपको सिखा दिया, लेकिन भाई लीड्स तो हमें ही जनरेट करनी, खुद ही जनरेट करनी पड़ेगी। हम लीड्स नहीं देते, बहुत क्लियर मैं बता रहा हूँ कि हम आपको लीड्स देने का कोई प्रॉमिस करते ही नहीं है, क्योंकि लीड्स नहीं होते जो मार्केट में देते हैं, टिपिकली डाटा होता है। डाटा तो मैं भी निकाल के आपको दे सकता हूँ कहीं पे भी, पुणे में जितने डॉक्टर है डाटा निकाल के दे दूं, लेकिन इज दैट वर्थ? मतलब कितने लोग हैं जिनको पसंद आता है कि कोई टेलीकॉलर हमारे को कॉल करे और बोले सर क्या आप क्रेडिट कार्ड देख रहे हो क्या, सर या मैडम क्या आप बैंक लोन देख रहे हो क्या? कितने लोग को पसंद आता है? हमें से पसंद नहीं आता ना। तो वाई शुड वी डू दैट? तो इसलिए हम कहते हैं कि लीड जनरेट करो। अगर आप महीने में 100 लीड जनरेट करना चाहते हो, मतलब दिन में 3-4 लीड जनरेट करोगे, तो उनको कॉल करो, उनसे फॉलो अप करो, है ना। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अब ये जो डाउट है ना, ये हम सीखते हैं डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फेसबुक इंस्टा हो सकता है, लिंक्डइन में हो सकती है, गूगल एडवर्ड हो सकती है, रीमार्केटिंग क्या होती है, या ऑनलाइन पोर्टल 99 एकड़, मैजिक ब्रेक्स, ये क्या चीजें होती है, पीआर आर्टिकल क्या होते हैं, है ना। या फिर हम, है ना, इवेंट्स एंड एक्टिवेशन भी कर सकते हैं। कुछ इवेंट्स किया, सीपी मीट किया हमने, कम्युनिटी में हम लोग ने कुछ सेशंस किए, कॉर्पोरेट एक्टिवेशंस किए, सोसाइटीज में किया। आप सबने देखा होगा कभी कभी आपकी सोसाइटी में कुछ सेशंस होते होंगे, है ना, कोई स्टॉल लगते हैं। तो ऐसी चीजें भी कर सकते हैं। या फिर हम लोग होर्डिंग लगाए, लेकिन क्या होर्डिंग हम सच में लगा सकते हैं? रेडियो ऐड, क्या इतना पैसा हम अभी डाल सकते हैं? फ्लायर्स बेच दे हम लोग लोगों को, पेपर ऐड। तो देखो हर एक चीज हमारे को समझना है कि कौन से मार्केट में क्या बढ़िया काम करता है, उस हिसाब से हमारे को काम करना है। डिजिटल डिस्प्ले हो, कैंटर्स हो, या फिर हम आउट ऑफ बॉक्स अप्रोच करें, जहाँ पे हम स्टैंडी लगाए, या हम एक बढ़िया स्पीकर बन जाए। जैसे मेरे पार्टनर है, वो बहुत अच्छे स्पीकर है, कोच है ना। या हम कोई इन्वेस्टर सेमिनार वगैरह ले, क्या करें इसके लिए? तो ये हम सीख सकते हैं, अलग अलग माध्यम क्या चीजें होगी हमारे लिए, शुरुआत कहाँ से हमारे को करना चाहिए। और देखिए सबकी पर्सनालिटी टाइप भी बहुत अलग अलग है। तो ऐसा नहीं है कि किसी के लिए अगर फेसबुक, या किसी सिटी के लिए फेसबुक ऐड अच्छी काम करती है तो सब जगह पे वही बढ़िया काम करेगी। ऐसा भी नहीं है कि सब जगह गूगल बढ़िया काम करेगा। ओके। तो हमारे को ये देखना होगा कि हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और हम जैसे हैं वैसे हमारे लिए क्या बेटर हो सकता है ना। उस चीज को समझ के हमारे को उसके हिसाब से काम करना होगा। ठीक है। सो अभी है ना, हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का जादू देखते हैं। टेक्नोलॉजी से क्या चीजें आसान हो जाती है, जैसे मैंने इनिशियली बोला कि हम वो काम नहीं करेंगे जो सब करते हैं, है ना। टिपिकली रियल एस्टेट में लोग क्या करते हैं, लीड आई तो एक काम क्या करते हैं, सर नमस्कार, आप में से किसी का नाम ले लेता हूँ जिसका लास्ट नाम दिख रहा है संत कुमार जी, है ना। तो हम, मैं मान लो कुमार हूँ, मैं कॉल करूंगा, संत कुमार जी नमस्कार, मैं कुमार बोल रहा हूँ, मेरे पास आपका एक इंक्वायरी आया हुआ था, और आप एक, आप सर इंक्वायरी आई थी तो आप क्या देख रहे हो सर? तो टिपिकली मैं क्या जानने की कोशिश करता हूँ कि आपको कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, रो हाउस, विला, कोठी, स्टूडियो। फिर आपका बजट क्या है? तो जब आप बताओगे तो मैं पूछूंगा सर आपका इन्वेस्टमेंट रेंज क्या है ना। फिर मैं पूछूंगा सर आप कैसी प्रॉपर्टी देख रहे हो, आप रेडी पोजीशन देख रहे हो, या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, या प्री लॉन्च में देख रहे हो। अंडर कंस्ट्रक्शन है तो कितने साल का टाइम रहेगा, क्या 1 साल वाली चलेगी, या 6 महीने चलेगा, या 3 साल भी चलेगा आपको, है ना। ठीक है। और किस लोकेशन में, मतलब अभी टिग्गा जी मुझे पता नहीं आप कौन से सिटी से, लेकिन मान लो पुणे से हो, तो मैं पूछूंगा भाई पुणे में कौन सी सिटी में आप देख रहे हो, विमान नगर में देख रहे हो, या फिर आप वाकड़ में देख रहे हो, ये पुणे के कुछ लोकेशन के नाम है। तो मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास ये प्रोजेक्ट्स है। तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि ये चीजों को ही हम एलिमिनेट कर दे, है ना। और हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? तो मुझे यहाँ पे चाहिए आप लोगों का सहयोग, है ना। तो उसको करने के पहले जैसे मैंने बोला था, मुझे आप लोग याद दिलाइएगा कि मैं आपके साथ में कुछ चीजें और भी शेयर करूंगा। एंड लेट मी शेयर द फर्स्ट थिंग विच इज, एक बार स्क्रीन शेयर फिर से करते हैं। हाँ जी, पूरी स्क्रीन को एक बार मैं शेयर कर देता हूँ। ओके। सबसे पहली चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था, प्रोजेक्ट्स के जो टाई अप है, ओके, पैन इंडिया। तो आ जाते हैं ऑन बोर्डेड डेवलपर्स। ठीक है जी।
मतलब हम जो कह रहे हैं हम वो आपको दिखा भी रहे हैं। तो अभी देखो ये इतने सारे डेवलपर्स हैं, आप लोग क्विकली देख सकते हो, ऐसे एक एक नाम पढ़ेंगे तो फिर है ना मुश्किल हो जाएगा। तो इतने सारे डेवलपर्स हैं जो हमारे साथ टाई अप है अलग अलग सिटीज में। अब इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी प्रोजेक्ट्स है जो अलग अलग सिटीज में है ना, जैसे ब्रिगेड का बैंगलोर चेन्नई में है, प्रोविडेंट हैदराबाद बैंगलोर चेन्नई में है, पिरामल हाउसिंग शोभा शापोजी पालनजी पुणे मुंबई, डीएलएफ है लोधा है ना, सनटेक है, महिंद्रा है, प्रेस्टीज है, ब्रिकेट है, टाटा रियलिटी, रोहन बिल्डर्स, एचएम, पुरानिक, कल्पतरु, सेंचुरी, मेजेस्टिक, शोभा, टोटल इन्वायरमेंट, श्रीराम प्रॉपर्टीज, पूर्वांकरा, गोदरेज, अलग अलग सिटीज में प्रोजेक्ट्स है। वीटीपी है हमारे पास, एलएनटी, पंचशील, फिर उसके बाद में वैभव लक्ष्मी, कुलते पाटिल, सेंचुरी 21। तो ऐसे नाम बहुत सारे हैं, देखते बहुत सारे नाम दिखाई देंगे। मैं आपको बता रहा था कि करीबन 350 प्रोजेक्ट्स है ना, 350 से ज्यादा है, 393 प्रोजेक्ट्स रफली। तो अभी मैंने आपको बोला 350 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स। अभी हम दूसरी चीज पे जाएंगे, विच इज व्हाट्सएप चैटबॉट, है ना। सो हाँ जी, इसी को ऐसा रहने देते हैं, एक सेकंड। मैं आप लोगों को है ना एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, ओके। और ये लिंक पे आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने क्लिक करना है और जैसा मैं बताऊं वैसा आपने भी उसको फॉलो करना है, ठीक है जी। मैं बताते जाऊंगा और हम लोग उसको ट्राई करके देखेंगे कि एक्चुअली ये कैसे काम करता है, ठीक है। हाँ जी, ये रहा लिंक। और इसको इनको करते हैं शेयर। हमारे कोई दोस्त हमें कॉल कर रहे थे, मैंने उनकी कॉल को कट कर दिया। देखो यहाँ पे है ना एक लिंक भेजा है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। जो इस पे एक चैटबॉट को मैंने इनेबल किया है। नंबर है 9130136963, ओके। इस पे एक चैटबॉट इनेबल है। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक है ना पी लिख के आ जाता है, यहाँ पे पी लिख के आ जाता है, ठीक है। तो आपने एंटर दबाना है। जैसे अभी मैं जी इस वाले नंबर से करेंगे अपन, ओके। यहाँ पे पहले मैं इस नंबर को सर्च कर लेता हूँ, 9130136963, ओके। यहाँ पे पी लिखना है, ऑटोमेटिक लिख के आएगा अगर आप लिंक पे क्लिक करोगे और एंटर कर दिया, ठीक है। और अगर आप में से कोई और भी कर रहा होगा, ठीक है। देखिए अवधेश जी कर रहे हैं। दो व्हाट्सएप है ना, तो एक को हम थोड़ा छोटा करके राइट साइड में करते थे जिससे हम यूज करेंगे, और लेफ्ट साइड पे आप लोग देख पाओगे वीरेंद्र जी, अवधेश जी और कुछ लोगों के नंबर जिनके सेव नहीं है वो लोग भी यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमने जब पे लिखा तो हमारे को एक क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन आया हमारे पास में, है ना, कि भाई आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी देख रहे हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे हो, या फिर नहीं देख रहे हो। तो मान लेते हैं अपने को एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, आर लिख देंगे, है ना। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, आर लिख देते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा लोग ट्राई करेंगे उतना आप लोग इसको रिलेट कर पाओगे, ठीक है ना। वीरेंद्र घोरपड़े जी, रेजे नहीं लिखना है, आर लिखना है, क्योंकि हमने वहां पे कोड क्या लिखा है, आर लिखने को बोला हुआ है ना। तो अभी क्या देख रहे हैं हम, रेडी पोजीशन देख रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन या प्री लॉन्च। तो मान लेते हैं कि एक कस्टमर है ना अंडर कंस्ट्रक्शन देख रहा है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन लिख दिया, यहाँ पे लिख के आ गया 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, रो हाउस या विला, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए एक 4 BHK का रिक्वायरमेंट है, 4 BHK लिख दिया, ओके। 4 BHK लिखा। देखो मैं इतना जल्दी तो टाइप नहीं कर सकता और सबको टाइप नहीं कर सकता हूँ, आप लोग देख रहे हो लेफ्ट साइड में इतने सारे लोगों को ऑटोमेटिक रिप्लाई जा रहा है ना, जिसको हम चैटबॉट कहते हैं। अभी यहाँ पे हमने हमारा बजट लिखना है, तो मान लेते हैं कि भाई मेरा बजट 1 से 1.5 करोड़ का ही है। तो कस्टमर ने लिख दिया भाई 1 से 1.5 करोड़ रुपए है। अब यहाँ पे उसको इतनी सारी लोकेशन आ गई, तो एग्जांपल ले लेते कि भाई उसको है ना 4 BHK चाहिए, और ये 4 BHK 1 से 1.5 करोड़ में किवले में चाहिए, एक जगह है किवले करके पुणे में। तो मैं वहां पे उसको चाहिए, तो कस्टमर ने क्लिक कर दिया और यहाँ पे किवले पे करके उसको एक और लिंक आ गया। तो टिपिकली देखिए रियल एस्टेट में होता क्या है कि हमें ना वो चीजों को स्पेलिंग अगर गलत होगी वीरेंद्र जी तो नहीं आएगा, केवल KIWALE है ना। तो अभी ये हो गया। अभी हमने क्या करना है कि भाई साइट विजिट लेनी है ना। तो जो लोग रियल एस्टेट में थोड़ा बहुत भी काम किया होगा आपको पता है कि साइट विजिट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। इसलिए मैंने बोला कि 10 से 12% लोग ही साइट विजिट पे आते हैं। तो यहाँ पे उसने कस्टमर ने क्लिक किया SV पे, उसको एक लिंक आ गया, हमने इसको इंटीग्रेट करके रखा है कैलेंडली करके एक टूल से, वहां पे उन्होंने क्लिक किया, ठीक है।
अब ये कस्टमर ट्रिनिटी 9 है मान लेते, और वो बुक कर रहा है किसके साथ में, कुमार के साथ में, कुमार घोड़पागे के साथ में। अब उसके पास टाइम था 24 तारीख का, सैटरडे को। तो 24 तारीख को क्लिक किया, उसको यहाँ पे टाइम दिखाई दे रहा है। तो कस्टमर ने बोला ठीक है भाई, अपना तो 12 बजे अपन काम कर सकते हैं। तो 12 बजे क्लिक किया। नंबर तो मेरे पास पहले से ही था उनका। यहाँ पे उसने अपना नाम लिख दिया। ठीक है, तो ट्रिनिटी 9 नाम लिखा, ईमेल आईडी डाल दिया ट्रिनिटी 9 का, और उसने अपना ईमेल आईडी डाल दिया। और यहाँ पे अभी क्योंकि टेस्ट है तो मैं टेस्ट लिख देता हूँ, और एक शेड्यूल इवेंट हो गया। अब देखो क्या चीज होने वाली है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, एक और विंडो को मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, जस्ट सेकेंड। हाँ जी, अब कुमार के जीमेल पे जाके देखते हैं। ठीक है, ये जो कुमार घोड़पागे है, इसके जीमेल पे जाके देखते हैं। उसके पहले हम क्या करते हैं कि ट्रिनिटी 9 जिसने ये बुक किया था, जो कस्टमर है अभी, उसके जीमेल पे भी जाके देखते हैं। तो क्या उसको कुछ मेल आया ऐसा कि भाई तुम्हारा अपॉइंटमेंट बुक हो गया था। तो उसने बुक किया था, इसलिए हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आईडीएफसी नहीं, हम रीड पे जाते हैं, है ना। तो देखिए, कुमार ने एक बुक किया, 29 ने एक बुक किया था, तो उसको एक मेल आ गया कि भाई आप इसको कैंसिल या रीशेड्यूल भी कर सकते हो, 24 तारीख को 12 बजे का आपका टाइम है। ओके, अगर मैं इसके गूगल कैलेंडर में देखूं, तो क्या यहाँ पे भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है, चेक कर लेते हैं, है ना। अवधेश शर्मा जी, आपने विमान लिखा है, विमान नगर लिखना था हमारे को, है ना। तो अगर आप मैच नहीं करेगा तो रिप्लाई नहीं जाएगा। तो हम 24 तारीख को चलते हैं यहाँ पे, और 24 तारीख को हमने रखा था, तो देखो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं मेरे पास में, है ना, कुमार के पास चलते हैं। और कुमार, आप में से किसी और ने कैलेंडर नहीं बुक किया है तो देखो यहाँ पे भी एक, हाँ देखो ठाकुर जी ने भी किया हुआ है ना, ठाकुर योगेश सिसोदिया। तो नंबर तो उनके पास, उनका मेरे पास पहले से ही था। अब देखो ट्रिनिटी 9 ने भी किया, और ठाकुर साहब ने किया है 31 तारीख को 12:30 बजे। अब मेरे को याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि गूगल कैलेंडर को याद हो गया, वो मेरे को रिमाइंड भी करा देगा। मैं गूगल कैलेंडर मेरा देखूंगा। तो अभी हम चलते हैं 24 तारीख को पहले। तो 24 तारीख को देखो, ट्रिनिटी 9 ने बुक किया था, और 31 तारीख को हमारे ठाकुर साहब ने बुक किया था। तो मेरे कैलेंडर में अपने आप है, मैं भूल भी नहीं सकता, क्योंकि गूगल पॉपअप भी दे देता है। सो दिस इज द वे, जहाँ पे हम, है ना, कस्टमर से बिना बात किए, ज्यादा बात किए, क्योंकि आज की डेट में हो क्या गया है ना, लोग बात कम करना चाहते हैं, लोग, है ना, ज्यादा चीजों को लिखना चाहते हैं, है ना, देखना चाहते हैं, लेकिन बात करने में, लोग फोन उठाने में शायद उनको टाइम नहीं होता, या फिर बिजी होते हैं, या प्रिफर कम करते हैं, है ना। मतलब अभी मैंने देखा है कि हमारे काफी दोस्त या रिलेटिव्स है ना, वहां पे भी ऐसे हो गया है कि कॉल करो तो तब रिप्लाई नहीं देते, आप व्हाट्सएप पे मैसेज डालो तो वहां पे आ जाता है कि भाई हम चैट कर सकते हैं। तो दिस इज द वे, जहाँ पे हमने उनसे हमारी रिक्वायरमेंट भी ले ली उनसे, और साथ में रिक्वायरमेंट लेने के साथ में हमने उनसे बात भी कर ली, पता भी चल गया कि क्या रिक्वायरमेंट है। अब हमारी कॉल कैसे जाएगी, तो देखते हैं ठाकुर सिसोदिया जी। देखो अभी कितने लोगों ने, है ना, यहाँ पे हमारे साथ ये इंक्वायरी की है, तो हम देखते हैं पहले अवधेश शर्मा जी। ठीक है, उसके बाद में 89236, ये किसका नंबर है, क्विकली देख लेते हैं। ठाकुर जी का ही नंबर है, ठीक है ना। मनीष 3 हो गए, ट्रिनिटी 9 चौथा हो गए, विवेकानंद पाटिल 5वें हो गए, ठीक है ना। उसके अलावा वरुण 6ठे हो गए, वीरेंद्र 7वें हो गए, फिर उसके बाद में 77249 मनीष 8 हो गए, सोनू जी हो गए 9, सोनू हार्डवेयर। और ये एक है 10, है ना। 10 लोगों ने एक साथ इंक्वायरी की, और कितने बजे शुरू किया था तो देख लेते हैं, इन्होंने कब शुरू किया था हमारे साथ में, 11:57, और अभी 12:03 हो रहा है, ठीक है। मतलब पिछले 6 मिनट में 10 लोगों ने, और शायद अतुल जी अभी शुरू कर रहे हैं, है ना। तो इतने लोगों ने हमारे साथ इंक्वायरी की, 10 लोगों ने। क्या ह्यूमनली ये पॉसिबल था कि मैं 6 मिनट में 10-11 लोगों को एक साथ रेस्पॉन्स करके उनकी रिक्वायरमेंट को कैप्चर कर लेता था? बताइए, क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल था कि हम लोग 6 मिनट में 10 लोगों से बात करके उनकी रिक्वायरमेंट को कैप्चर कर सकते थे? ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था, है ना। है ना, या तो हमारे पास ज्यादा बड़ी टीम होती। तो हमने क्या किया, हमने उनके रिक्वायरमेंट को कैप्चर कर लिया। अब देखिए ठाकुर जी का नंबर कौन सा था, क्योंकि ठाकुर जी ने कैलेंडर में वो भी बुक किया है ना। तो मैं अब बताता हूँ कि ठाकुर जी को कॉल कैसे जाएगी। ठीक है,
तो अब मैंने देखा भाई ठाकुर जी ने अपॉइंटमेंट भी बुक किया हुआ है, और ठाकुर जी की रिक्वायरमेंट क्या है इसको समझ लेते हैं। तो ठाकुर जी को एक रेडी पोजीशन 4 BHK चाहिए, जो 1 करोड़ में बानेर में नहीं आता है, लेकिन बानेर में चाहिए या कहीं उसके आसपास चाहिए। ठीक है। और उन्होंने 31 तारीख को बुक, हमारा टाइम भी बुक किया हुआ है ना। अतुल जी वो पुनावले का स्पेलिंग चेक कर लीजिए, इसलिए आपको रिप्लाई नहीं जा रहा है। अब मैं कॉल कर रहा हूँ ठाकुर जी को। ठाकुर जी नमस्कार, मैं कुमार बोल रहा हूँ। और आपने है ना हमारी एक इंक्वायरी की थी। आपने 31 का हमारे साथ साइट विजिट के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया हुआ है। और आपकी जो रिक्वायरमेंट है 4 BHK आप देख रहे हो बानेर में, जो 1 से 1.5 करोड़ का है। तो सर हमारे पास पहली प्रॉपर्टी ये है, जिसका डिटेल मैं आपको भेजूंगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है और तीसरी ये है। तो हम क्या करेंगे, 31 तारीख को 12 बजे आपने बोला हुआ है, तो सर हमको 3 साइट पे अगर जाने का है, तो हर साइड पे कम से कम 1 घंटा लगेगा बीच में। तो हम पहले ये वाली साइड में, साइट ए पे जाएंगे, 12 से 1 रहेंगे। और सर फिर लंच टाइम हो जाएगा, तो हम आधा पौन घंटा बैठ के लंच करेंगे। फिर 2 बजे के आसपास में हम दूसरी साइड पे पहुंचेंगे, जो साइट बी है। और फिर हम उसके पास में तीसरी साइड पे जाएंगे। तो सर मेरा रिक्वेस्ट क्या है कि आप है ना 4-5 घंटे निकाल के आइए। हम लोग साइट ए, साइट बी, साइट सी पे जाएंगे सर। और एक और चीज बताइए कि सर क्या आप फैमिली के साथ में आना चाह रहे हैं? तो अगर आप फैमिली के साथ आना चाह रहे हैं, तो आप खुद के व्हीकल से आना चाह रहे हो, या फिर हम आपके लिए व्हीकल अरेंज कर दें? अब देखिए मैंने क्या किया, एक ही इसमें बिना उनके मतलब वो किए पूछे सवाल, मैंने उनको आंसर कर दिया कि सर आपके ये रिक्वायरमेंट है, ये प्रोजेक्ट्स हैं। और फिर व्हाट्सएप पे हमने उनको डिटेल भी भेज दिए, है ना। अपॉइंटमेंट भी बुक हो गया। अब ठाकुर जी को भी पता है कि भाई 12 बजे से 4-5 बजे तक अपन साइट पे जाएंगे। अभी आप बताओ, क्या इतना हम लोग अभी अगर जो लोग काम कर रहे हैं, क्या इस तरीके से हम काम करते हैं? और अगर इस तरीके से हम काम करें, तो क्या मजा आएगा? अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये बढ़िया चीज बताई है, मजा आएगा, है ना, तो आप लोग क्या करोगे, आप लिख दोगे बूम। और जितना ज्यादा मजा आए रहा है इसको देख के, उतने ओ ऐड कीजिएगा, है ना। मतलब आपको मजा का पावर कम आया है तो BOOM लिखोगे, और अगर ज्यादा आया है मजा का पावर, है ना, तो आप बी, और जितना ज्यादा आया उतना वो लिख दीजिए, है ना। तो फिर मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ भाई मैं है ना सही चीज डिलीवर कर रहा हूँ। तो जब तक आप लोग के बूम आ रहे हैं, है ना, क्योंकि मैंने बोला कि मैं भाई उतना अच्छा स्पीकर तो नहीं हूँ, तो मुझे है ना पानी पीने की जरूरत होगी। तो मैं तब तक एक वाटर ब्रेक ले लेता हूँ। ओके, आप लोग लिखिएगा। हेलो जी। थैंक यू। है ना, तो वीरेंद्र जी को मजा आया। और किसको मजा आया? हाँ जी, अजय ताज। ओके। संत कुमार। ओके। संत कुमार जी ने बीबी लिख दिया है, अभी उसका मतलब तो मुझे पता नहीं है। मनीष जी कहते हैं बोम्बास्टिक। ठाकुर सुसोदिया कह रहे हैं कि उनको बहुत मजा आया है, और मुझे ठाकुर जी आपका बूम देख के बहुत मजा आया है। अतुल जी को भी अच्छा लगा है, पुणे से हैं। ब्रिजभूषण जी को भी अच्छा लगा है, तो थैंक यू, है ना। रोहित को भी बहुत अच्छा लगा, बूम लिखा है मयूर जी, तो थैंक यू आप लोग के अप्रिसिएशन के लिए, धन्यवाद। तो ये एक टूल है। क्या ये हम आपको देने वाले शायद नहीं, अभी नहीं, है ना। ये टूल है। ऐसे टूल्स के माध्यम से देखो, मैंने यहाँ पे एक टूल आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया, ऐसे मल्टीपल टूल्स होंगे जिन पे हम बात कर सकते हैं, जो हम आपको बताएंगे कि कैसे है ना हमारी इस को हम चीजों को आसान बना सकते हैं। ठीक है। तो वो चीजें हम यहाँ पे सिखाते हैं। मतलब हम टिपिकल जो अभी तक लोग कर रहे थे वैसा करने में बिलीव नहीं करते। हम कहते हैं कि हम बेटर करेंगे, 1 स्टेप आगे बढ़ के हम काम करेंगे। ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि हम बेसिक्स को छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, है ना। बेसिक अभी भी वही रहने वाले हैं कि जब तक साइट विजिट नहीं होगी, जब तक हम लोगों से बात नहीं करेंगे, है ना, चीजें अभी भी नहीं होने वाली। लेकिन अब हमारे को जो कॉल करने हैं, हमारे को लोगों से बात करनी है, अब फोकस कॉल होने वाली है। लिमिटेड लोगों को कॉल होने वाली है ना। और अब हम फोकस चीजों को करने वाले हैं। ठीक है। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन वंस अगेन। यस। तो अब व्हाट्सएप चैटबॉट का डेमो हमने देख लिया। अब इसके बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट इसके क्विकली देख लेते हैं। 24/7 रहता है ये, है ना। मतलब रात में करो, दिन में करो, भाई चालू है। इंसान को रखेंगे, मान लो कोई इसका रखते हैं टेलीकॉलर, या कोई असिस्टेंट को रखते हैं, तो 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट चलानी पड़ेगी। यहाँ पॉसिबल लोग, जरूरत नहीं है। इंस्टेंट रेस्पॉन्स आप सबने देखा ना, आप लिखते हो रिस्पॉन्स आ जाता है, कॉस्ट एफिशिएंट।
अभी अपन ये मान लेते हैं कि एक साल के लिए, चलो एक साल नहीं, एक महीने के लिए हम किसी टेलीकॉलर को या असिस्टेंट को रखना चाहते हैं, तो मुझे आप लोग बताइए एक महीने के लिए क्या कॉस्टिंग आएगी। किसी टेलीकॉलर या असिस्टेंट को रखें हम लोग, जो ये रेस्पॉन्स करते रहे चीजों को, क्या कॉस्टिंग आएगी आपके हिसाब से? 8,000 रुपये निखिल जी? और कोई? मिनिमम 10,000? 10,000 सस्मिता जी कह रहे हैं, ठाकुर कहते हैं 10 से 15,000। 15,000, है ना? तो आप लोग सब लोग सही हो अपनी अपनी जगह, सबका अलग अलग कॉस्टिंग होगा, लेकिन 10 से 15,000 रुपये तो हर महीने का कॉस्टिंग आने वाला है, वो भी एक शख्स का, जो शायद 9 से 6 7 तक काम कर पाएगा। रात में आया तब क्या करोगे? तो टिपिकली हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को एंगेज करके रखते हैं। मान लो रात में भी लीड आई ना, तो भी हमारे साथ एंगेज हो जाता है। दूसरा स्केलेबल है। आज मैं पुणे में काम करूं, मैंने पुणे के डिटेल डाल लेते हैं, है ना? अगर मैं कल चाहूँ कि मैं मुंबई में वो करना चाहता हूँ, मैं उसमें चीजें ऐड कर सकता हूँ मुंबई के लिए। मैं दिल्ली का ऐड करना चाहूँ, दिल्ली का ऐड कर सकता हूँ। और एक मजे की चीज दिखाते हैं, जितने लोगों ने अभी वो किया था ना, अभी आप लोग क्या करोगे, मैं वापस मेरी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। ओके। और अभी आप लोग करोगे क्या? आप लोग है ना, जी लिखो, जी, और देखो क्या लिख के आ रहा है, और कितने लोग को ये पढ़ने को आता है, ये बताओ मेरे को। या फिर एम लिखो, है ना? या फिर के लिखो, और पंजाबी लिख लो ऐसे। ठीक है। क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि मल्टीलिंगुअल भी हो सकता है, मतलब आप आपकी लोकल लैंग्वेज में भी इसको प्लान कर सकते हो। यहाँ पे चैट पे नहीं लिखना है, हमारे व्हाट्सएप पे, जिन्होंने भी व्हाट्सएप को यूज किया था ना, चैटबॉट को, वहां पे लिखना है। अभी किसी ने लिखा क्या? नहीं, हिंदी नहीं हमने प्लान किया हुआ है ना। जैसे देखो, विवेकानंद पाटिल जी ने लिखा हुआ है ना, इन्होंने लिखा के कन्नड़। मुझे नहीं आती है ना? मुझे गुजराती भी नहीं आती है, मुझे मराठी आती है ना? क्योंकि हिंदी में लिखा होता है, मैं पढ़ लेता हूँ मराठी, मैं उसको समझ लेता हूँ। ओके, हिंदी नहीं है, जो भी लिख रहे हैं हिंदी नहीं है ना? देखो, मराठी अतुल जी को गया। ठीक है। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी प्लान कर सकते हो। मैंने 4 ऑप्शन बताए, उतने ही रखे हुए है ना, मतलब हम जो चाहे रखेंगे उतना ही जाएगा, है ना? अ, तो मतलब ये अलग लैंग्वेज में भी हम प्लान कर सकते हैं, हमारी जो लैंग्वेज में हम चाहते हैं उस लैंग्वेज में हम इसको कर सकते हैं। तो मैंने बोला ना, स्केलेबल है, कंसिस्टेंट है, हर बार वही रिप्लाई जाता है। ऐसा नहीं कि आज ये डाला कल वो डाला। ह्यूमन एरर नहीं होते इसकी वजह से, क्विक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर मैं अभी मेरे मोबाइल पे ऐप पे देखूं, तो मुझे पता चल जाएगा कितने लोगों ने एम लिखा था, मतलब मराठी में कितने लोग थे, कितने लोगों को 2 BHK की रिक्वायरमेंट थी। बीपी जी बिल्कुल फ्री नहीं है ना? मैंने जैसा स्टार्टिंग में बोला कि हम लोग कोई भी चीज फ्री नहीं देते। हाँ, हर एक चीज का कॉस्ट है, लेकिन मार्केट में जो भी चीज रहेगी ना, उससे कम कॉस्टिंग होने वाली है। ठीक है। क्योंकि हमें भी पता है कि हम लोग, अधिकतर लोग किस बैकग्राउंड से आए हुए हैं, तो हम उस हिसाब से चीज़ों को, कॉस्ट को ध्यान रखते हैं। एंगेजमेंट एंड मार्केटिंग हो सकती है, मतलब इससे आप है ना कैंपेन भी रन कर सकते हो। आपके पास 1,000 2,000 लोगों का डाटा है ना, तो आप उनको मैसेज भी भेज सकते हो, और उनमें से जो इंटरेस्ट है उनको लेके आ सकते हो, डाटा कलेक्ट कर सकते हो। कन्वर्सेशन होता है, इंटीग्रेशन हमने देखा कैलेंडली से था, कॉस्ट सेविंग होता है। कॉस्ट सेविंग क्या है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो, इसका जो महीने में एक बंदे को कॉस्ट देना है ना हमारे को, ये हमारा इसका एक साल का कॉस्ट है। और कोई पर मैसेज कॉस्टिंग भी नहीं। अभी आप लोगों ने, इतने सारे लोगों ने किया, तो अभी जैसे वीपी जी कह रहे हैं ना कि व्हाट्सएप टूल फ्री है, या इंटरैक्ट गपशप डिलाइट चैट जैसा है, तो इंटरैक्ट गपशप डिलाइट चैट या जो भी होता है, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं आज मार्केट में। हर एक में पर मैसेज कॉस्टिंग भी होता है, और इसका जो कॉस्टिंग होता है इंस्टॉल, मतलब वन टाइम करने का, वो भी काफी अच्छा है ना? नंबर भी ब्लॉक हो सकता है, अगर आप कुछ भी गलत करोगे तो नंबर ब्लॉक होगा। और अगर आप, अभी देखो, आप सबने मेरे को यहाँ पे मैसेज किया, तो मेरा नंबर ब्लॉक हुआ ना आपका नंबर ब्लॉक हुआ, क्योंकि हम तो जेन्यून चीजें कर रहे हैं ना। किसको हम मैसेज भेजने वाले? वो 3 4 लोगों को ना, दिन में जिन्होंने हमारे साथ में कन्वर्सेशन किया था, हम उनसे इंटरेक्ट करने वाले हैं। महीने में 100 लोगों के साथ में, 200 लोगों में, 1,000 लोगों में। लेकिन वो हमें प्लान करना होता है कैसे करना है। अगर हम लोग स्पैमिंग करेंगे तो पक्का नंबर ब्लॉक हो सकता है ना? वो आप चाहे किसने भी, मतलब वो व्हाट्सएप एपीआई से करोगे तो भी ब्लॉक हो जाता है। तो स्पैमिंग हम नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट है, कस्टमर का एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, और यहाँ से हम एनालिटिक्स भी निकाल सकते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है ना? तो एक सेकंड में टाइम देख लूं कितना हो गया है। 12 सवा 12 हो चुका है। ठीक है। तो
मैं ऐसा सोच रहा था कि चलो आप में से किसी के इसमें इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद टाइम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अभी हम है ना देखते हैं कि इसकी कॉस्टिंग क्या आती है। तो कॉस्टिंग जैसा आप लोगों ने बताया कि एक बंदे की जो कॉस्टिंग होती है 10,000 रुपये महीने की है, ये हमारी 1 ईयर का कॉस्टिंग है। और उसके अलावा हर साल आपको 1,500 रुपये और एडिशनल पे करने पड़ते हैं। आपका 1 साल का कॉस्टिंग केवल 10,000 रुपया, जहाँ पे ये सब चीजें और हमारे लाइव सेशन होते हैं जहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। वो कितना आसान है। ठीक है, तो अगर आप में से कोई तैयार है ना, तो मैं अगले 5-10 मिनट में, अगर आप लोग एग्री करते हो, तो अगले 5-10 मिनट में आप में से किसी के इसमें चैटबॉट को इम्प्लीमेंट करके दिखा सकता हूँ। लेकिन वहां पे मुझे क्या चाहिए होगा, सबसे पहले है ना, मैं आपको यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेजूंगा, पैनलिस्ट में लेके आता हूँ। आपको आपके मोबाइल का स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, और मोबाइल भी कौन सा, एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए। एमआई वगैरह नहीं होगा तो बेटर है, क्योंकि एमआई में काफ़ी परमिशंस का इशू होता है। हम एप्पल में इसको नहीं कर सकते, आईओएस में, क्योंकि आईओएस हमारे को चीजें नहीं करने देता है। तो अगर आप में से कोई रेडी है और वो मेरे को कहता है कि हाँ भाई मैं रेडी हूँ, तो मैं आप लोगों को अभी ये व्हाट्सएप चैटबॉट इंप्लीमेंट करके दिखा सकता हूँ अगले 5 से 10 मिनट में। तो कोई करना चाह रहा है? एनीवन इंटरेस्टेड? निखिल जी, आपने हैंड रेज किया, आप इंटरेस्टेड हैं? चैट पे लिख दीजिएगा। किसी एक को लेंगे। निखिल जी यहाँ पे करना चाह रहे, सस्मिता भी करना चाह रहे, तो काफी लोग करना चाह रहे हो ना, तो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को एक है ना, एक ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ। ओके, तो आप क्या करो, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो पहले। ठीक है, और वहां पे मैं आप लोगों को एक के साथ में, यस 10 के ईयरली है ना, ये देखो मैंने एक ग्रुप का लिंक दिया है आपको, व्हाट्सएप चैटबॉट एस्पिरेंट्स करके। ठीक है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लो। और इसमें से मैं, निखिल जी कहाँ गए हमारे, निखिल, निखिल जी, निखिल गोठवाल है ना। तो निखिल, निखिल जी आपको देखो, आपको जूम पे एक है ना रिक्वेस्ट आएगी, प्रमोट टू पैनलिस्ट करके। आप उसको एक्सेप्ट कीजिए और आप पैनलिस्ट पे आइएगा। देखो ठाकुर जी, कैसा है ना, फेसबुक पे आजकल एक जबरदस्त चीज शुरू हो गई है कि आपकी डायरेक्ट है ना। थैंक यू निखिल जी। निखिल जी, मैं आपको को होस्ट भी बना रहा हूँ। आपने है ना आपके मोबाइल के स्क्रीन को शेयर करना है, उसके पहले खुद को अनम्यूट कर लीजिए, है ना। मैं आपको गाइड करूंगा कैसे ये चीज होती है, मैं गाइड करूंगा। थैंक यू निखिल जी। निखिल जी, निखिल जी, उसके पहले है ना, शुरू करने के पहले, क्या मैं और आप एक दूसरे को पहले जानते थे? मैंने आपको चूज किया है इन काफी लोगों में से, तो क्या हम एक दूसरे को पहले कभी जानते थे? क्लियर कर लेते हैं। सर नहीं, इससे पहले तो नहीं जानते थे। अभी जान जो रहे हैं? इज द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो आपके बारे में थोड़ा बता दूं निखिल जी, आप कहाँ से हो, क्या करते हो? आई एम बेसिकली फ्रॉम गुड़गांव। ओके, आई हैव स्टार्टेड माय ओन वेंचर ऑफ रियल एस्टेट। ऑसम, ग्रेट, ग्रेट। आपने वो आर्यन ग्रुप ड्रीम ज्वाइन होम। कर लिया जो मैंने अभी आपको एक व्हाट्सएप चैटबॉट वाला ग्रुप दिया था? ज्वाइन कर लिया है सर मैंने, वो ज्वाइन कर दूसरे लिया? नंबर से मेरा ज्वाइन, हाँ। वो ठीक है, व्हाट्सएप बिजनेस ऑटोमेटिकली, आई हैव टू व्हाट्सएप अकाउंट। वन इज माय पर्सनल, और एक जो व्हाट्सएप बिजनेस वाला है, वो वाला अकाउंट में ऑलरेडी वो कोई ज्वाइन हो बात नहीं, चुका है। कोई बात नहीं, मतलब ये इसी मोबाइल पे है ना अपना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक सर। है, अभी जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है ना, उन लोगों को, लेट मी गो, कहाँ पे गया भाई हमारा ग्रुप। मैं एक है ना आपको फाइल भेज रहा हूँ, आपने क्या करना है कि उसको डाउनलोड कर लेना है ना। हम लोग यहाँ पे, किधर गया भाई, हाँ जी ठीक है, काफी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। मैं ना एक एपीके फाइल, एपीके फाइल क्या होती है, हमारी एंड्रॉइड पे है ना जो फाइल होती है, उसको हम एपीके फाइल कहते हैं। ठीक है, 29। बट सर एपीकी में कुछ वायरस वायरस वगैरह का इशू तो नहीं मतलब कुछ देयर इज सम काइंड ऑफ देखो, अ थ्रेट हो भी सकते हैं, अवॉइड। नहीं भी हो सकते हैं, है ना। दोनों चीज हो सकती है। अभी किसका है, अभी हर एक फाइल एपीके ही होती है, लेकिन कुछ एंड्रॉयड मार्केट प्लेस में होती है, कुछ नहीं होती। तो ये हमारी फाइल है, और इसमें वायरस नहीं, क्योंकि हमारे साथ काफी लोग हैं जिसको ये कर रहे हैं। हमारी खुद की फाइल है, हमने इसको डेवलप किया हुआ है, तो इसमें कोई वायरस नहीं। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, अगर आपको ऐसा डाउट है तो प्लीज मत कीजिए, है ना। ठीक है, तो अभी निखिल जी, आपके मोबाइल के स्क्रीन को प्लीज शेयर कीजिएगा, मैं आपको गाइड करूंगा क्या करना है, जिससे कि बाकी लोग भी चीजों को समझ पाएंगे, है ना।
हम लोग वैसे व्हाट्सएप चैटबॉट इम्प्लीमेंटेशन So में, for your security, it is showing for your security, your phone currently isn't allowed to install unknown apps वो मैं from this आपको कर देता source. हूँ। अब You एक can बार change मोबाइल this की in स्क्रीन को setting. शेयर करेंगे निखिल जी, तो मैं आपको गाइड करता हूँ, है ना, क्योंकि मेरे को तब दिखेगा। ठीक है ना। जूम पे हो गया मोबाइल की हो गया। स्क्रीन को शेयर कीजिएगा। कहाँ से करना है सर शेयर? देखो जहां जूम आपको दिख रहा है नीचे, एक आपको ग्रीन कलर का बटन दिख रहा होगा शेयर करके। शेयर करने का नीचे एक शेयर बटन। करके दिख रहा है क्या आपको? शेयर का तो हाँ नीचे आ रहा है। यस सर, हाँ, यस तो सर, आ शेयर रहा पे है। क्लिक कीजिए। नहीं, शेयर पे तो ये आ रहा है सर, माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट हाँ, शेयर वहां पे पॉइंट, स्क्रीन गूगल करके ड्राइव। एक ऑप्शन दिखाई देगा, स्क्रीन करके दिखाई देगा। हाँ, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अभी उसको कीजिए, पहली बार जूम को अलाउ कीजिएगा, जूम को हमको परमिशन देना है कि वो आपको दिखाएगा, स्क्रीन शेयरिंग करने देगा, फिर अगली बार वापस स्क्रीन पे शेयर करेंगे। तो जस्ट आपने मोमेंट किया है, सर। स्क्रीन पे क्लिक किया? हाँ, कर दिया सर मैंने, वही आ रहा है, डिस्प्ले ऑल ओवर हाँ, तो ऑल डिस्प्ले अदर ओवर ऐप। अदर एप्स, इस परमिशन को अलाउ कीजिएगा। मतलब आप अलाउ जूम को कर देता परमिशन हूँ, दे रहे हो कि भाई मेरी जूम को स्क्रीन। दे दिया। ठीक है, अभी दे दिया आपने, अब वापस उसी तरीके से कीजिए तो स्क्रीन शेयरिंग हो जाएगी। ओके, ठीक है ठीक है। सर। देखिए निखिल जी हमारे साथ पहली बार जुड़े हो, निखिल जी ने हमारे ऊपर भरोसा करके अपनी स्क्रीन को शेयर किया हुआ है। तो निखिल जी, उस जो भी आपने चैटबॉट ग्रुप को अभी ज्वाइन किया उस पर आ जाइए क्विकली। अभी मैंने ये एपीके फाइल डाला था, प्लीज इसको ओपन कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कर दीजिए। बाय डिफॉल्ट वहां पे बताएगा कि रिस्क हो सकती है, क्योंकि एंड्रॉयड मार्केट प्लेस में नहीं है, तो हमें वो कर देना। आपका नाम डाल दीजिए, व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए। यहाँ पे आपका वो नंबर रहेगा जो मोस्टली आप यूज करते हो, आप किसी भी दूसरे नंबर से भेज सकते हो, एक नंबर से एक लाइसेंस पे। ठीक है, आपका नंबर डाल दीजिए और ईमेल आईडी डाल दीजिए। ठीक है, और क्लिक कीजिएगा, साइन अप कीजिएगा, एक ओटीपी आ जाएगा आपको। ओटीपी डाल दीजिएगा। 3 मिनट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 15 डेज ट्रायल ट्रायल रहता है ना। तो इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंपोर्ट कॉन्टेक्ट्स। आप चाहो तो छोड़ करो, नहीं कोई चैलेंज नहीं है ना। ठीक है, अभी नहीं करते, उसको टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि हम लोग लाइव सेशन में है तो काफी लोगों का टाइम हो जाएगा। अभी मैंने ना उस ग्रुप में एक और लिंक दिया हुआ है। ठीक है, प्लीज उसको कॉपी कर लीजिए। जो व्हाट्सएप चैटबॉट वाला ग्रुप है उसमें एक लिंक दिया हुआ है, बाकी लोग भी इसको आप लोग कॉपी करके वो कर सकते हो, है ना, कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम ऐप पे वापस आ जाएंगे, Infinity 9 ऐप पे वापस आ जाएंगे। वो क्रॉस कर दीजिएगा ऊपर, क्रॉस कर दीजिए। हाँ, अभी डैशबोर्ड जो है लिखा है ना, वहां पे जाइएगा, मेनू बार पे जाइए और सेटिंग्स पे चले जाइए। सबसे पहले सेटिंग्स पे जाइए, जनरल पे क्लिक कीजिएगा, व्हाट्सएप सिलेक्शन पे जाइएगा। आप व्हाट्सएप बिजनेस का यूज करना चाह रहे हो इसमें या मैसेंजर को? वैसे तो मैं मैसेंजर यूज करना चाह रहा हूँ तो ज्यादा। मैसेंजर को ऑन कर दीजिए, बिजनेस ऑफ हो जाएगा। बैक कीजिए, बैक कीजिए, चैटबॉट व्हाट्सएप सिलेक्शन पे जाइए, सेकंड वाला जो पॉइंट वो है उस पे जाइएगा। यहाँ पे भी व्हाट्सएप मैसेंजर ही होना चाहिए, जो ऊपर है वही नीचे होना चाहिए, जिसने ऊपर पहले बिजनेस लिया है उसका बिजनेस होना चाहिए। बैक कीजिए। ठीक है, थर्ड पे आइए, परमिशन रिक्वायरमेंट्स पे। थर्ड परमिशन जो है ना, नोटिफिकेशन एक्सेस परमिशन, उसको क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन एक्सेस परमिशन। और Infinity 9 डिनाइड लिखा हुआ है उसको ऑन कर दीजिएगा, Infinity 9 को ऑन कर दीजिएगा। ओके, रेस्ट्रिक्टेड सेटिंग आ रहा है, मोबाइल की मेन स्क्रीन पे आइए। मेन स्क्रीन की मोबाइल के मेन स्क्रीन पे आ जाइए। Infinity 9 जहाँ पे है ना उसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है आपने, जहाँ पे भी Infinity 9 आपको दिख रहा है।
हाँ सर्च कर लीजिए नहीं तो। वो इन्फिनिटी नाइन, नहीं अभी आया ही नहीं इन्फिनिटी नाइन। हाँ इसको लॉन्ग प्रेस कीजिए, लॉन्ग प्रेस कीजिए, नहीं बैक कीजिएगा, बैक कीजिएगा। इन्फिनिटी नाइन को लॉन्ग प्रेस कीजिएगा, अभी आया था ना। हाँ उसको थोड़ा सा दबा के रखिए, ऐप इन्फो पे जाना है, ऐप इन्फो पे जाइएगा। ओके, तीन डॉट है राइट साइड पे, उस पर जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, अलाउ रेस्ट्रिक्टेड सेटिंग कर दीजिए। ये सब हमारे मोबाइल की सेफ्टी के लिए ही है ना। अभी हम वापस ऐप पे जाएंगे, ओपन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ओपन पे क्लिक कीजिएगा। बैक की, हाँ अभी इन्फिनिटी नाइन को अलाउ कर दीजिए, इन्फिनिटी नाइन को अलाउ नोटिफिकेशन। अभी हमने क्या परमिशन दिया मैं आपको बताता हूँ। हमने परमिशन दिया कि जो भी नोटिफिकेशन हमारे इसमें आएंगे ना, उसको रीड करेगा, और अगर रीड करेगा मैच होगा तो रिप्लाई कर देगा, ठीक है। बैक कर दीजिएगा प्लीज, बैक कीजिए, बैक कर दीजिए एक बार फिर से बैक कर दीजिए। इससे भी बैक करना सर? हाँ हाँ बैक कर दीजिए। अभी हमने सेटिंग्स तो कर ली। अभी मेनू बार पे क्लिक कीजिए, मेनू बार पे क्लिक कीजिए, और नीचे से थर्ड WA चैटबॉट लिखा है वहां पे आइएगा, नीचे से थर्ड WA चैटबॉट पे आइएगा, और राइट साइड में तीन डॉट लिखे हैं वहां पे क्लिक कीजिए, सिंक CSV फाइल पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। जो हमने अभी कॉपी किया था पेस्ट कर दीजिएगा यहाँ पे, पेस्ट कीजिए, सिंक कर दीजिएगा। तो देखिए इसका हम लोग है ना एक लाइव हमारे सेशंस लेते हैं जो हमारे पेड इसमें होते हैं, ठीक है। अब देखो आपका व्हाट्सएप को आ जाएंगे, व्हाट्सएप पे हमने व्हाट्सएप पे किया हुआ है ना मनीष जी, व्हाट्सएप पे आ जाइए। ये सब रूल बन गए, मतलब अभी जो चीज़ मेरे नंबर पे आप लोग कर रहे थे, अभी मनीष जी के नंबर पे ये चीज़ होती है कि नहीं वो चेक कर देंगे हम लोग, है ना। तो नोटिफिकेशन है ना, तो आपके व्हाट्सएप को केवल मेन विंडो पे आ जाइए, हम देखेंगे ऑटो मैसेज जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, बस दो तीन मैसेज डाल के हम देखने वाले हैं, ठीक है। इसको बैक कर दीजिए, मेन विंडो पे रहेंगे व्हाट्सएप की, आप खुद मत रीड कीजिएगा, ठीक है। मुझे पता नहीं मेरा नंबर आपके पास है कि नहीं है, आपका नंबर एक बार आप अगर मुझे बता दें कौन सा नंबर है तो। माइन इज 9289 9289 03 03। 0505। ओके जी, है ना। अभी देखिए मैंने जो चीज़ अभी ट्राई किया था, मैंने आपको लिखा P। ओके, मैसेज नहीं आया क्या आपको? आ आपका गया सर। व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन ऑन नहीं है? बैक कीजिए एक बार, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। राइट साइड में वो जो तीन डॉट है ना व्हाट्सएप पे, ओके इसमें नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए सेटिंग्स में जाके, नोटिफिकेशन पे जाइए। ऊपर पॉपअप नहीं ठीक है, पॉपअप आ रहा है अभी, ठीक है। एक बार वापस ऐप पे आ जाइएगा, ऐप पे वापस चले जाइएगा। ऐप पे है बस। हाँ जी ऐप पे वापस आइएगा, सेटिंग्स पे जाएंगे हम लोग फिर से, सेटिंग्स पे जाइए, एक बार जनरल पे क्लिक कीजिए। जनरल पे। हाँ व्हाट्सएप सेलेक्शन पे जाइए, एक बार ऑन ऑफ कर देते हैं, व्हाट्सएप मैसेंजर को ऑफ करके ऑन कर दीजिएगा। और हाँ बैक कीजिए और चैटबॉट व्हाट्सएप सिलेक्शन पे जाइए, उसको भी ऑफ करके ऑन कर दीजिएगा, ऑफ करके ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ये हमारे लिए चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिए अभी है ना, आप व्हाट्सएप पे आ जाओ और देखो ऑटोमेटिक रिप्लाई जाने शुरू हो गए हैं, है ना। व्हाट्सएप पे आ जाइए आपके, देखो वो 7558655590 मेरा ही नंबर है ना। अभी आपने नहीं लिखा, है ना। सो दिस इज, हम्म। दिस फास्ट इज दिस वन, है ना। तो थैंक यू निखिल जी फॉर ट्रस्टिंग अस। तो निखिल जी के लिए ना फ्रेंड्स आप लोग बूम लिख सकते हो, थैंक यू निखिल जी। सर इफ आई एम
Sending send. अच्छा, if you are sending me one, हाँ हाँ, अब uh, आपको कोई भी मैसेज लिखेगा ना, और अगर ये मैच करेगा तो उसको रिप्लाई जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। and we can customize according to यू our कैन, requirement. यस यू कैन कस्टमाइज, है ना, यू कैन कस्टमाइज, जैसे मैंने बोला ना अलग भाषा में हो सकता है। ये तो पुणे के लिए बनाया है, आप दिल्ली में हो तो दिल्ली के लिए करोगे। आप शायद 1 BHK पे नहीं करते होगे, तो जो करते हो वो करोगे। वहाँ के बजट अलग होंगे, पुणे के बजट अलग है। दैट ऑल थिंग And कैन बी for कस्टमाइज। rentals and for sale, we can customize अलग अलग चीज, right? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, है ना। ठीक। ठीक है। सो थैंक यू निखिल जी, थैंक्स अ लॉट। और ओके, ऑफ ऑफ कहाँ से करना है सर जी? अब मैं स्टॉप कर देता हूँ यहाँ से शेयरिंग, ठीक है। तो हाँ। थैंक यू निखिल जी, थैंक्स अ लॉट। और मैं आपको वापस पार्टिसिपेंट्स में मूव कर देता हूँ, है ना। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। तो निखिल जी को अब हम हमारे पार्टिसिपेंट में वापस वो कर देते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ओके। चेंज रोल टू अटेंडीज। तो निखिल जी धन्यवाद। अभी हमने यहाँ पे देखा, तो अगर आप लोगों को मजा आया इसको देख के तो लिखिए, निखिल जी के लिए बूम लिख दीजिए अब की बार, है ना। बूम ही लिख रहे हो आप लोग बिना मेरे बोले, तो बूम ही लिख दो, लेकिन निखिल जी के लिए बूम होना चाहिए, है ना। दिस फास्ट टेक्नोलॉजी कैन बी इम्प्लीमेंटेड। कॉस्ट क्या है, केवल 10,000 रुपये साल का, है ना। और हर साल रिन्यूअल है, 1,500 रुपया, इतना कॉस्टिंग है। बूम फॉर निखिल जी, थैंक यू। ओके, तो चलो अभी हम लोग है ना वापस, नहीं तो बोलोगे यार बहुत लंबा हो गया। ठीक है, कुछ लोग निकल भी गए, विच इज़ गुड। ठीक है निखिल जी, मैंने, हाँ मैंने बताया था कि कैसे होता है क्या होता है, ठीक है। पहले भी बताया था। अभी थोड़ा सा हमारे बारे में बात करते हैं, Trinity 9 ग्लोबल सर्विसेज क्या है, ठीक है। तो देखिए हमने है ना आज से करीबन 2.5 साल, पौने 3 साल पहले शुरू किया था। ओके, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मैं एक टेकी हूँ। ओके, तो इसलिए मुझे टेक्नोलॉजी के साथ काम करना अच्छा लगता है। तो हमने जब शुरू किया तो आज है ना आप लोग की दया से, आप लोग के सपोर्ट से 200 से ज़्यादा टाउन्स एंड सिटीज़ में हम लोग अवेलेबल हैं। ओके, यहाँ से अलग अलग लोग हमारे साथ सीख रहे हैं। जैसा मैंने बोला 1800 से ज़्यादा ट्रेंड एक्सक्लूसिव नेटवर्क पार्टनर्स है ना। तो ये 1800 जो मैं कह रहा हूँ, मैंने यहाँ 1,500 प्लस लिखा है, 1800 से ज़्यादा है। जब 2,000 हो जाएगा तो हम इसको 2,000 प्लस कर देंगे। हमारा 50+ आवर्स का ट्रेनिंग कंटेंट है। लेकिन आज हम जो आपके लेके आए हैं, देखिए अलग अलग ट्रेनिंग कंटेंट है। जैसे व्हाट्सएप चैटबॉट का अलग है, रियल एस्टेट के सीखना चाहते हैं उसका अलग है। जो लोग पहले से रियल एस्टेट में केवल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं, वो अलग है। तो हम यहाँ पे आपको एक कंटेंट बताने वाले जो आप शुरुआत कैसे करोगे, और जो लोग पहले से ही कर रहे हैं और बेटर करना चाह रहे हैं ऑटोमेशन और ये करना चाह रहे हैं, उनके लिए अलग मॉड्यूल होता है। बहुत सारे हमारे कोलेब्रेशन है, जैसे EXP, मैंने स्टार्टिंग बताया कि हम उसके ट्रेनिंग पार्टनर है। मैं BNI से खुद जुड़ा हुआ हूँ। हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं ये लोग टेकीज है, प्रोफेशनल्स है, कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं। कुछ लोग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है, फर्स्ट जेन बिजनेस ओनर्स है, होम मेकर, स्टूडेंट, अलग अलग लोग हैं, ठीक है। करीबन 300 प्रोजेक्ट्स से ज़्यादा हमारे टाई अप है, अभी मैंने आप लोग को दिखाया भी था। हायर कंसल्टेंसी फी मॉडल पे हम काम करते हैं, है ना। तो कोशिश हमारी ये रहती है, वो बहुत सारी जगह पे 1% वगैरह होता है, वो हम नहीं करते। और क्यों हमारे को हायर कंसल्टेंसी मिलती है, 2% पे भी काम क्यों नहीं करते कई बार हम लोग, क्योंकि है ना हम लोग जब एक ही प्रोजेक्ट में ज्यादा मिलके काम करते हैं एज अ टीम, तो वहाँ के स्लैब, हम हाईएस्ट स्लैब पे पहुंच जाते हैं। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि भाई हम लोग पुणे में एक प्लॉट पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम 10% के इस पे काम कर रहे हैं। 360 डिग्री सपोर्ट है। मार्केटिंग आपको मिलता है ना। प्रोजेक्ट कैसे सेलेक्ट करना है वो आप सीखते हो, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना है वो आप सीखते हो मैंने ये बोला। लेकिन अगर आप खुद करना चाहो तो आप वो सीख के कर सकते हो। काफी लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, है ना। जैसे गजराज जी फ्रॉम रायपुर, उन्होंने यहीं से सीखा, खुद यहाँ से करना शुरू किया। पहले वो एक हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर की शॉप चलाते थे, और आज है ना ये सीखने के बाद में हर महीने दो तीन डील करते हैं। कहाँ पे, रायपुर जैसे सिटी में। बाबू हैं वो हैदराबाद से हैं, तो वो इसको करके काफी अच्छा कर रहे हैं। तो पहले उनकी 3-4 महीने में एक डील हुआ करती थी, 18 साल से रियल एस्टेट में, अभी हर महीने 2-3 डील करते, प्लॉट में ही काम करते, अच्छा उनको ब्रोकरेज है। वो नितिन जैन हैं, वो हमारे साथ गुड़गांव से जुड़े हुए हैं। पिछले 9 महीने पहले उन्होंने ज्वाइन किया था रियल एस्टेट में, हमारे साथ में सीखा। और अभी पिछले 8 महीने में 12 डील क्लोज किए। गुड़गांव का एवरेज टिकट साइज 3 करोड़ का है, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, है ना। तो आप समझो कि कितना पैसा बना रहे हैं। और ऐसे बहुत लोग हैं, श्वेता करके कल्याण से हैं, जो एक टेलीकॉलर थी, 10-12 हज़ार कमा रहे थे।
तो ऐसे बहुत नाम है जिनको मैं आपको ले सकता हूँ, लेकिन अभी सब नाम तो बताना पॉसिबल नहीं। तो ये हमारे बारे में हो गया, ठीक है। अभी हमारी प्रेजेंस, जैसा मैंने बोला, बहुत सारे सिटीज और भी हैं जो लिख सकते हैं, लेकिन फिर तो ये कुछ सिटीज के हमने नाम लिखे हैं जहाँ पे हमारे साथ लोग हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि सब लोग उस सिटी में काम कर रहे हैं, कुछ लोग अलग सिटीज में काम कर रहे हैं। अभी जैसे हमारे साथ निखिल जी थे, वो एनसीआर में, तो एनसीआर में बहुत अच्छा वो है, लेकिन मथुरा में शायद उतना पॉसिबल नहीं है आज की डेट में ना, उतना प्रॉपर्टीज नहीं है। तो मथुरा वाले लोग ऐसे जगह पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा हमारी जो ऑफरिंग है ना उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। किसी का क्या है, सर आई एम नॉट फ्रॉम रियल एस्टेट, कैन आई डू? बिल्कुल आप कर सकते हो। देखो निखिल जी और बाकी सब लोगों के लिए भी, आज से 2.25 3 साल पहले, है ना, 4 साल पहले तक मैं आईटी में ही काम कर रहा था। मैं टाटा कम्युनिकेशंस, सिंगापुर टेक्नोलॉजी टेलीमीडिया, उसमें डाटा सेंटर को हेड कर रहा था। टेकी हूँ बिल्कुल, है ना, इसलिए कोडिंग जानता हूँ। इसलिए मैंने ऐसा कोड जनरेट करके एक ये ऐप बना के वो किया हुआ है कि चीज़ें आसान हो जाए, है ना। तो फिर भी मैं कर सकता हूँ, और ऐसे बहुत लोग हैं जो हमारे साथ है ना, अलग अलग इसमें से है और बढ़िया कर रहे हैं। तो आप भी कर सकते हो, लेकिन इसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं ना, हमने पहले इस चीज को सीखा था, तब हम उसको अच्छा कर पा रहे हैं। तो हम जो आपको ऑफर करने वाले रियल एस्टेट मास्टरी, उसमें क्या चीजें मिलने वाली उसको देखते हैं। तो पहली चीज है रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजी, वर्टिकल सिलेक्शन, कि भाई जमीन पे काम करूं, दुकान पे काम करूं, मकान पे काम करूं, किस पे काम करना है हमारे को। फिर प्रोजेक्ट सिलेक्शन, लोकल कौन से प्रोजेक्ट है जहाँ उसमें हम काम कर सकते हैं। अगर मान लो कि आप खुद का काम करना चाहते हो तो कैसे आप सेलेक्ट करोगे, या फिर हमारे प्रोजेक्ट्स नहीं है वहां पे, जैसे कोई साहब मथुरा से थे या धर से थे, मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं, तो आप कैसे सेलेक्ट कर पाओगे, आप सीखोगे। मार्केटिंग कैसे करनी है, 3.5 घंटा केवल फेसबुक और गूगल मार्केटिंग पे ही यहाँ पे मॉड्यूल है, ओके। फिर उसके बाद में जब मार्केटिंग करोगे तो प्री सेल्स कॉलिंग कैसे करोगे, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, है ना, ये आप सीखोगे। रेपो कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करेंगे, ये सीखेंगे हम लोग यहाँ पे। सीआरएम, है ना, मतलब किसी ने आज हमको, हमने कॉल किया, वो बोला यार है हमारे को कि भाई 27 तारीख के बाद मेरे को कॉल कर, तो शायद हम भूल जाएंगे। तो सीआरएम कैसे यूज करें, ये हमें कैसे रिमाइंड कराता है, हम उसको सीखेंगे। टेक्नोलॉजी, अभी हमने देखो टेक्नोलॉजी थोड़ा सा सीखा है ना, देखा। तो ऐसे और क्या क्या टेक्नोलॉजी है जिसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो हम सीख देखेंगे यहाँ पे। साइट विजिट में क्या करना है, प्रेजेंटेशन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सीखेंगे। और फाइनली क्लोजर सीखेंगे। तो ये जो 10 मॉड्यूल है, ये पूरा हम सीखेंगे, और ये करीबन 14 से 15 घंटे का हमारा मॉड्यूल होता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जैसा मैंने पहले भी बोला कि इसके साथ कुछ कॉस्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, कुछ सिटीज में जाके मिलते भी है लोगों से। अगेन ये पेड होता है, फ्री नहीं होता है ना। तो अभी एक कोलकाता का एक ऐसा इवेंट है, तो आप लोग देख पा रहे हो, ये जो पीछे खड़े हैं, है ना, हमारे अमिताभ बच्चन जी, ये अजय वर्मा जी जो मेरे पार्टनर हैं, मैं यहाँ पे सामने हूँ, और ये बाकी पार्टिसिपेंट्स है जो कोलकाता में थे। कुछ लोग रायपुर से आए थे, और ईस्ट पार्ट से ज़्यादा लोग आए थे, क्योंकि कोलकाता में किया था। ऐसे हम लोग अलग अलग जगह में वो करते हैं। कंटेंट जो है, जैसा अभी मैंने किया ना, स्क्रीन इंग्लिश में दिखाई देगी और हम बोलेंगे हिंदी और इंग्लिश में। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को हिंदी लिखने में दिक्कत है ना। तो हम लोग ने क्या किया कि जो ज्यादा अच्छा समझ में आता है, इंग्लिश हमको समझ में आती है, और बोलते वक्त या सुनते वक्त हमको हिंदी इंग्लिश समझ में ज्यादा अच्छी आती है। तो हमने उसको मिक्स रखा है, बहुत टिपिकल इंग्लिश नहीं रखा है, बहुत टिपिकल हिंदी भी नहीं रखा हुआ है ना। जैसे कोई कल मेरे को कह रहा था, मतलब मेरा बेटा मेरे को पूछ रहा था, मेरे बुक रीडिंग का वो सेशन चलता है, तो उसमें हम लोग आ रहे थे। तो वो मेरे को पूछा कि पापा, क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है? तो अब क्रिटिसाइज का मतलब अब मेरे को समझ में नहीं आया, था मैंने हिंदी में बोला। आप लोग बता सकते हैं हिंदी में क्या मतलब होता है क्रिटिसाइज, क्या कहते हैं? तो मैंने बोला आलोचना। तो फिर उसने मेरे को बोला कि आलोचना का मतलब क्या है, तो मुझे सरल शब्दों में बताना पड़ा, है ना। तो ऐसे ही हमने सरल शब्दों को यहाँ पे यूज किया, हिंदी और इंग्लिश के। इंग्लिश में हमने कंटेंट को डिलीवर किया। अब क्या क्या यहाँ पे मिलता है, तो जैसे हमने पहले बात की, ये सबका अगर हम लोग बात करें ना, तो सबका इंडिविजुअल कॉस्ट 9,999 है। हमने इतना मेहनत उसमें डाला है ना। लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पे मिले हैं, तो हम कुछ आपके साथ बोनस भी शेयर करना चाहेंगे। जैसे पहला बोनस होगा कि लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है, जो हफ्ते में 3 बार होता है, क्योंकि हम केवल कोर्स नहीं बेचना चाहते। हमारा ज्यादा पैसा कहाँ बनने वाला है, आप ही लोग सोचो। कि अगर एक बार कोर्स बेच के मैं पैसा बनाऊं, या आप इसमें काम करो, 70% आप लेके जाओ, 30% मैं लेके जाऊं। तो हम क्या करते हैं, हर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सुबह 8:15 से 9:15 1 घंटे का सेशन लगते हैं, जहाँ पे आधा घंटा पहले वो रिकॉर्डिंग दिखाते हैं जो आपको पहले ही एक्सेस दिया हुआ है। क्यों दिखाते हैं?
क्योंकि हमें पता है कि अधिकतर लोग मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज लेते हैं, कंप्लीट नहीं करते हैं। तो हमने क्या किया, आधा घंटा वो कोर्स दिखाया। तो जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, आप पूरा कर लो। जो नहीं कर पाते उनके लिए हमने ये रखा। फिर उसके बाद में करीबन 8:45 हम लाइव क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है, ये भी मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। ये लाइव क्वेश्चन आंसर होता है ना। यहाँ पे हम आपके क्वेश्चंस को वो करते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि हम लोग काफी कुछ सीखते हैं लोगों के क्वेश्चंस से, ठीक है। रेरा लाइसेंस, जैसा मैंने बोला 17 स्टेट का है, तो हर स्टेट का 10,000 का भी आप समझ लोगे ना, तो 1,70,000 इसकी वैल्यू हो जाती है। हमारे टाई अप प्रोजेक्ट्स, जैसे ही आप हमारे कोर्स में आते हो, 350 प्लस टाई अप प्रोजेक्ट्स का लिस्ट आपको मिल जाता है, आप इनमें काम कर सकते हो। ओके। और आपने अगर एफर्ट किया और पूरा कोर्स को कंप्लीट किया, तो हम आपको देते हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट, है ना। कंप्लीशन सर्टिफिकेट कि भाई आपने किया। अब इसके बाद क्या कर सकते हो, जैसे ये हो गया, आप चाहो तो हमारे साथ मिलके काम कर सकते हो। आपको लगता है नहीं मेरा रेरा लेके काम करना है, या मेरा पहले से रेरा है, उस पर कर सकते हो। आप किसी और के साथ करना चाह रहे हो जॉब मॉडल में, तो भी आप वहां पे बढ़िया परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि अब आपको रियल एस्टेट की बारीकियां और बेहतर तरीके से पता है ना। ठीक है। तो ये सब आपका एफर्ट है। अभी अगर हम बात करें तो टोटल तो देखो कितना हो गया, 77,990 का हो गया। लेकिन हम आपको क्या देने वाले हैं, वो मैं बात करता हूँ। तो इसका जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो 24,999 का है, ठीक है। कितना है, 24,999 का। लेकिन क्योंकि आप लोग यहाँ पे बने हुए हो, और अभी जस्ट है ना, मेरी सिस्टर भी आई है। वो भंडारा करके एक जगह है महाराष्ट्र में, नागपुर के पास में, वो एसबीआई में काम करती है। तो रक्षाबंधन के इसमें आई हुई है। तो मुझे भी लग रहा है कि मैं कुछ रक्षाबंधन का ऑफर क्रिएट करूं। तो मैं आप लोगों के साथ एक ऑफर क्रिएट करता हूं अभी, है ना। यहाँ पे लाइव शेयर कर, लाइव क्रिएट करेंगे। आ, एक सेकंड दीजिएगा मेरे को। ये हमारा टूल है, इस पे हम जाते हैं। और जस्ट अ सेकंड, इट इज टेकिंग सम टाइम। हाँ जी, आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, मैनेज बुकिंग, मैनेज ऑफरिंग। तो यहाँ पे हम देखें तो 24,999 का है। मैं एक थोड़े टाइम के लिए एक ऑफर क्रिएट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। लिमिटेड टाइम ऑफर। और ये लिमिटेड टाइम ऑफर क्या होगा, जस्ट क्रिएट करते हैं। ये हमारे कोर्स पे, जैसा मैंने बोला, हमारे मल्टीपल चीज़ें हैं, रियल एस्टेट मास्टरी पे होगा। और ये रहेगा रक्षाबंधन ऑफर, ठीक है। और आप लोगों के लिए मैं ये प्राइस को रखने वाला हूँ 9,999। कब तक रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा, रक्षाबंधन कल है, तो कल तक हम इसको रखेंगे रात में 12 बजे तक, ठीक है। ये ऑफर को मैंने कर दिया है क्रिएट अभी आप लोगों के लिए। इस लिंक को कॉपी भी कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं क्या ये ऑफर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। सो जब आप इस पे लिंक पे क्लिक करोगे, तो एक ऐसा विंडो हम आपके पास में ओपन हो जाएगा। और आजा भाई। ठीक है। तो जैसा मैंने बोला, है ना, कि इंडिपेंडेंस डे नहीं, रक्षाबंधन का ऑफर है। जो आपको रियल एस्टेट मास्टरी केवल हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं, व्हाट्सएप चैटबॉट नहीं दे रहे। व्हाट्सएप चैटबॉट का अलग से 10,000 रुपीज़ है। रियल एस्टेट मास्टरी के लिए हम आपसे 9,999 रुपीज़ वो कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है, यहाँ पे देखिए चैट पे मैंने है ना एक लिंक भेज दिया है। ओके, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करके इसकी पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप में से कोई, अगर मान लो कि आप चाहते हो कि मैं गूगल पे फोन पे से पे करूं, तो उनके लिए भी मैं यहाँ पे वो दे देता हूँ। ओके, एक सेकंड दीजिएगा, उनको भी अलग से एक लिंक मिल जाएगा अभी। तो मैंने आपको दिया है 15,000 रुपये का डिस्काउंट। ओके। और अगर अभी भी आप में से किसी के कोई सवाल है, तो प्लीज़ आपके सवाल को लिख दीजिए, है ना। मैंने जैसा पहले बोला था कि अगर आप में से किसी का कोई सवाल होगा तो हम जरूर लेंगे।
ठीक है, तो मैंने चैट में देखिए ये आपके लिए डाल दिया है लिंक। अगर आप गूगल पे, फोन पे के माध्यम से भी पे करना चाहते हो तो भी आप पे कर सकते हो। और अगर आप में से कोई केवल व्हाट्सएप चैटबॉट पे जाना चाहता है तो उनके लिए 9999 का है, और उसके लिए जो पेमेंट होगा वो केवल गूगल पे, फोन पे के माध्यम से ही होगा। ठीक है, तो उसके लिए एक अलग नंबर है मेरा, वहां पे आप पे करेंगे। ठीक है, वो भी मैंने आपको दे दिया है व्हाट्सएप चैटबॉट के लिए। और अगर आप में से कोई दोनों चीज पे जाना चाहता है तो मैं उनके लिए भी एक स्पेशल ऑफर क्रिएट कर सकता हूँ, कुछ और डिस्काउंट आपके लिए वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मुझे वैसा बताइएगा, एंड वी कैन डू दैट ऑल्सो। ठीक है, अभी आप में से किसी का कुछ सवाल है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके वीरेंद्र घोड़पड़े जी, 10,000 रियल एस्टेट मास्टरी का लाइफ टाइम, मतलब आप हमारे जो कोर्स का एक्सेस होगा 1 साल के लिए ही होगा, लेकिन आप हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़े रहोगे। व्हाट्सएप चैटबॉट के लिए 10,000 फॉर फर्स्ट ईयर, एंड गोइंग फॉरवर्ड वो आपका हो जाएगा 10,000 के बाद में ये अपना हो जाएगा 1,500 रुपये साल का। ठीक है वीरेंद्र जी, तो मैंने दोनों ही लिंक यहाँ पे आप लोगों को दे दिए हैं। अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो प्लीज़ यहाँ पे चैट पे लिख दीजिएगा, और इसके अलावा अगर आप में से किसी का कुछ सवाल है तो वो भी आप यहाँ पे लिखिए, और हम आपके सवालों को जवाब देंगे यहाँ पे। वीपी, यू वांट टू कनेक्ट मी ऑन 1-to-1? तो देखिए ये जो मेरा नंबर है चैटबॉट पे, है ना, वो मेरा ही नंबर है। ऊपर जो कोटक वाला है वो भी मेरा ऑफिशियल नंबर ही है ना। फॉर बोथ, ओके, तो फॉर बोथ राजू जोशी जी आप जाना चाहते हो फॉर बोथ, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, आपको है ना एक 20% का और आपको डिस्काउंट दे देता हूँ। तो अगर आप बोथ जाना चाहते हो तो 20,000 की जगह पे आप 18,000 पे कर सकते हो। और वो कहाँ पे करोगे, लेट मी शेयर यू, एक सेकेंड मैं वो भी डाल देता हूँ आपके लिए, है ना। तो ये हो जाएगा 17,999। आप जीपे या फोन पे कर सकते हो। और ये हो गया कॉम्बो के लिए। ठीक है सर, व्हाट्सएप पे लीड मिलता नहीं है, हमारे को लीड जनरेट करनी होती है फेसबुक पे, गूगल पे, इन पे करना पड़ता है ठाकुर जी। लेकिन अब जैसा मैंने बोला कि फेसबुक पे एक कैंपेन चलती है जो डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे आ सकती है, तो आप वैसे ही ऐड भी रन कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने कॉम्बो भी का भी लिंक दे दिया है राजू जी आपको। ठीक है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ यहाँ पे कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है, एक काम करता हूँ, ये तीनों लिंक एक साथ, ये डिटेल एक साथ भेज देता हूँ, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो। ओके, सभी को एक साथ कॉपी करके यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, और अगर आपने पेमेंट किया तो प्लीज़ कंफर्म कर दीजिएगा, सो दैट हम आपको कंफर्म कर दें कि आपका पेमेंट आ चुका है। ठीक है, तो टोटल 3 चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं, है ना। पहली चीज़ है रियल एस्टेट मास्टरी, जो कोर्स है। आप में से कोई भी जो रियल एस्टेट में नहीं है या आपने शुरू किया लेकिन अभी आप नहीं सही कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप रियल एस्टेट मास्टरी को 9,999 पे ले सकते हो। जो लिमिटेड टाइम ऑफर है कल शाम के लिए, क्योंकि रक्षाबंधन कर है, तो कल शाम तक के लिए मैंने इस ऑफर को क्रिएट किया आप लोग के सामने अभी। ठीक है, व्हाट्सएप चैटबॉट 9,999, और राजू जी ने बोला था कि भाई कॉम्बो भी चाहिए, तो मैंने उनके लिए एक स्पेशल 20% और डिस्काउंट दिया है कि भाई आप दोनों चीज़ें पे जाना चाह रहे हो तो, विच इज़ 18,000 रुपीज़, 17,999। ओके, तो वीरेंद्र जी ने लिखा हुआ है, आई एम इंटरेस्टेड बट विल नीड टाइम टिल टुमारो मॉर्निंग, आई एम इन रियल एस्टेट ऑलरेडी बट आई नीड टू डिस्कस दिस विद माई पार्टनर एंड पे। थैंक यू वीरेंद्र जी, प्लीज़ आप डिस्कस कीजिए, है ना, क्योंकि हम हार्ड सेलिंग पे बिलीव ही नहीं करते। हम तो कहते हैं कि सेलिंग मतलब जब आप खुद से लेते हो ना अपने इस पे, तो चीज़ें अच्छी होती है। तो शादी भी वो टिकती है जो खुद से होती है ज़्यादा, है ना, तो वो इसलिए हम बिलीव यही करते हैं। और इसलिए हमारे जितने भी चीज़ें आप देखो, अभी तक आपको कॉल आया नहीं है, और आज भी कॉल, आजकल में उन लोगों को कॉल आएगा जो लोग अपने नंबर देंगे, या फिर जिन्होंने कम से कम 75 मिनट अटेंड किया होगा तो फीडबैक कॉल आपको आएगा। ठीक है, नहीं तो बाकी लोगों को कॉल भी नहीं आएगा, क्योंकि
जो इंटरेस्टेड नहीं है, हम उनके साथ में उनका टाइम खराब नहीं करना चाहते और हमारा खुद का समय भी नहीं खराब करना चाहते हैं। ठीक है। तो ठाकुर जी, आप इंटरेस्टेड हैं तो आप किस में इंटरेस्टेड हैं, प्लीज पेमेंट करके आप, है ना, पेमेंट का स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा, या बता दीजिए, हम आपको कंफर्म करेंगे कि आपका पेमेंट आ चुका है। वीरेंद्र जी, ठाकुर जी के अलावा बाकी जितने भी लोग हैं, आप लोग भी कंफर्म कीजिएगा कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या आपके और कुछ सवाल है। और अगर आप में से कोई हमसे 1 to 1 बात करना चाहते हैं मेरे साथ में, ठीक है, तो आपका यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर लिख दीजिएगा। आपका व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, होस्ट एंड पैनलिस्ट में लिखिए, जिससे कि हम आपके से कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है। निखिल जी, क्या ये ऑनलाइन होगा? बिल्कुल निखिल जी, ऑनलाइन होंगे, सब चीज़ें ऑनलाइन होगी। ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन तो सब जगह करना पॉसिबल नहीं है, तो हम ऑनलाइन करते हैं। इन सब चीज़ों को ऑनलाइन करते हैं। आपके पास एक ऐप में एक्सेस होगा जिसमें से आप कोर्स को सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अगर आप सुबह के सेशन में आते हो, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, तो आप वहाँ पे आके भी, है ना, सीख सकते हो। ठीक है। उसके अलावा, है ना, कभी कभी हम ऑफलाइन सेशन भी करते हैं, जैसे अभी लास्ट टू लास्ट वीक में बैंगलोर में था, वहाँ पे ऑलमोस्ट 60 लोग थे। पुणे में हमने, मुंबई में, दिल्ली में भी ऑफलाइन सेशंस किए हुए, कोलकाता में भी किए हुए हैं, है ना। तो तभी भी हम लेकिन ये मैं प्रॉमिस नहीं कर पाता हूँ, ये होते हैं और ये चार्जेबल होते हैं, फ्री नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें हमारी भी काफ़ी कॉस्ट लगती है। तो हम फ्री वाली चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करते, इसलिए आपने देखा, आप लोग जो भी आए हो, 99 रुपीज़ पहले आपने पे किया है ना। और हम ऐसे ही सीरियस लोगों को लेके आना चाहते हैं। राजू जोशी जी, चैटबॉट के लिए न्यू नंबर लेना पड़ेगा या पर्सनल नंबर में एक्टिव हो जाएगा? आपकी चॉइस है, पर्सनल नंबर में आप एक्टिव कर सकते हो, आप न्यू नंबर में कर सकते हो। अभी जैसे निखिल जी ने थोड़ी देर पहले शेयर किया था, उनके एग्जिस्टिंग नंबर पे किया था, है ना। तो निखिल गोठवाल जी ने किया था, है ना। दो निखिल है, निखिल छाबरा जी भी है यहाँ पे। तो आपके दोनों में से किसी भी नंबर में हो सकता है, ये आप किस पे करना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। किसी का और कोई सवाल है? 4 लोगों ने मुझे यहाँ पे नंबर दिए, तो आपको हमारी तरफ से कॉल आएगा। ठीक है। मैं खुद कॉल करूंगा तो कुछ समय के बाद में, 2-3 बजे के बाद में कॉल आएगा। तो मेरे पास अजय ताज ठाकुर, सस्मिता पाटी, वीपी एंड निखिल छाबरा, ये 4 लोगों के नंबर आए हुए हैं जो बात करना चाह रहे हैं। एनी अदर क्वेश्चंस? किसी का कोई डाउट है, या आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो प्लीज कंफर्म कीजिएगा। राजू जोशी जी, आप भी बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेट मी कॉपी दिस नंबर। वीरेंद्र जी, आप बात करना चाह रहे हैं, थैंक यू। किसी और का कोई सवाल? ठाकुर सिसोदिया जी, आप भी बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास अभी 7 लोगों के नंबर आए हुए हैं, ठीक है, जो हमसे बात करना चाह रहे हैं। अजय ताज ठाकुर, सस्मिता जी, बीपी जी, निखिल छाबरा, राजू जोशी, वीरेंद्र घोरपड़े, ठाकुर सिसोदिया, और अब आ गया एक और, मयूर जी का भी आ चुका है। ठीक है। सर, हरियाणा में रह के पुणे तो बेचा जा सकता है, लेकिन अगर आप हरियाणा में हो ना, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप एनसीआर सेल करो। वैसे हमारे एक दोस्त है पुणे में, है ना, हमारे एक दोस्त है पुणे में, और वो यहाँ से एक साल में 43 प्रॉपर्टी सेल कर चुके हैं यूएसए में। तो अगर इंडिया से यूएसए सेल कर सकते हैं, तो इंडिया टू इंडिया तो कर ही सकते हैं। लेकिन मैं क्यों आपसे कह रहा हूँ एनसीआर में सेल करोगे, क्योंकि एनसीआर भी गोल्ड माइन है ना, एनसीआर भी गोल्ड माइन ही है, वहां पे भी बहुत बढ़िया काम हो रहा है। तो हरियाणा से उस लोकल डायलेक्ट को आप समझते हो, वहाँ चीज को आप जा सकते हो, आप बेटर कर सकते हो। जरूरी नहीं कि पुणे में काम सबने करना है। जो नियरेस्ट है वहां करो, और अगर आपकी सिटी में है तो आप वहां पे ही काम करो। ठीक है निखिल छाबरा जी। कुछ लोग अभी भी रुके हुए हैं, है ना।
अच्छा, विमलेश मीना जी ने भी नंबर दिया है, तो विमलेश जी आप भी बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, तो अगर आपके कुछ सवाल है या आप आगे बढ़ना चाह रहे हो तो प्लीज़ कंफर्म कीजिए। मैं एक बार क्विकली आपका नाम ले लेता हूँ। अब्दुल इरफानी जी, आयताज जी आपने अपना, ठाकुर जी आप, आयताज ठाकुर आपने नंबर दिया हुआ है। अतुल मिसर, अतुल जी आप कंफर्म कीजिएगा आप क्या करना चाह रहे हो। अवधेश शर्मा, ओके, आपका कंफर्म कीजिए। ब्रिज भूषण जी, ओके, आप बताइए कि आप कैसे इसमें आगे बढ़ना चाह रहे हो। दीपक पवार आपने जस्ट अभी नंबर दिया है, ठीक है। और विजय गुप्ता जी आपने भी नंबर दिया है, ओके। उसके अलावा विजय के दीपक पवार के बाद मयूर जी, मयूर ढिंडे, मयूर ढिंडे जी आपने नंबर दिया है। निखिल छाबरा, यस आपने भी नंबर शेयर किया हुआ है। राजू जोशी आपने नंबर शेयर किया है। सागर पुरडकर जी, आप प्लीज कंफर्म कीजिए आप कैसे आगे बढ़ना चाह रहे हो, या कुछ सवाल है तो आप बात करना चाह रहे हो क्या। शक्तिवेल वी, प्लीज आप कंफर्म कीजिए। शष्मिता जी आपने नंबर दिया हुआ है। ठाकुर सिसोदिया, ठाकुर सिसोदिया, यस नंबर शेयर किया है। विजय गुप्ता जी ने अभी शेयर किया हुआ है, ठीक है। विमलेश मीना, विमलेश जी ने नंबर दिया है। वीरेंद्र घोड़पड़े जी ने भी नंबर दिया है। तो बाकी जो लोग हैं जिन्होंने अपना नंबर नहीं शेयर किया है, तो अगर आपके कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, है ना। ठीक है, अभी कुछ और ठाकुर जी ने लिखा है, ठाकुर सिसोदिया ने, सर स्टार्टिंग कैसे करना है, नॉट इन दिस फील्ड। तो ठाकुर जी सबसे पहली चीज क्या करनी होगी, अगर हम इस फील्ड से नहीं है तो हमें सीखना पड़ेगा, है ना। तो आप सबसे पहले इस कोर्स के लिए एनरोल करोगे, सीखोगे, तब आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। विजय गुप्ता, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, वांट टू स्टार्ट। थैंक यू विजय जी, आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो। एक्सपीरियंस नहीं है ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस होता तो हम उस माइंडसेट से काम करते हैं। अगर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं तो हम इसको फ्रेश सीख सकते हैं, है ना। मैं एक एग्जांपल हमेशा लोगों को देता हूँ कि अगर मान लो मेरे पास मिट्टी है ऐसे पड़ी है, तो उस मिट्टी से मैं घड़ा बना सकता हूँ, मटका, है ना, सुराही बना सकता हूँ, दिए बना सकता हूँ। लेकिन एक मिट्टी जिसने शेप ले लिया है, उसको चेंज करना बड़ा मेहनत का काम है, वहां पे मेहनत ज्यादा लगेगी, है ना। तो अगर आपको कुछ नहीं पता है तो हमारे के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम आपको ज्यादा बेटर तरीके से बता पाएंगे कि कैसे आप इसमें आगे बढ़ सकते हो, है ना। क्योंकि आपके पास फ्रेश माइंड होगा, आप ये नहीं बोलोगे कि ऐसे वहां पे होता है वैसे यहाँ पे होता है, या मुझे ऐसा पता है। तो ज्यादा बेटर होगा अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो, फ्रेशर हो। अगर आप एक्सपीरियंस है और चेंज होने के लिए तैयार है, वी कैन गो। दीपक पवार जी, कोर्स इंस्टॉलमेंट बेस पे अवेलेबल होगा क्या। दीपक जी देखो कैसा है, 10,000 रुपये ही है ना। आपके अगर लिंक से पे करते हो तो आप उसमें चेक कर लो कि इंस्टॉलमेंट हो सकती है क्या। हमारी तरफ से इंस्टॉलमेंट नहीं है, क्योंकि हम फिर वो वापस है ना फॉलो अप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस कोर्स नहीं है, हमारा मेन फोकस है ट्रांजेक्शन्स। तो हम वो फॉलो अप नहीं कर पाते, और जब तक पूरा पेमेंट आता नहीं हम कोर्स एक्टिवेट करते भी नहीं है। तो उसमें ना आपका फायदा होता है, और हमारे पास में भी उतना टाइम या बैंडविड्थ नहीं होती कि हम आपसे फॉलो करें और आपको बोले भाई पैसा दे दो, क्योंकि इनिशियली हमने पहले किया था पार्शियल पेमेंट और ये सब चीजें। तो फिर हमने देखा कि नहीं, उसमें है ना बहुत टाइम जाता है, आपका भी और हमारा भी, तो इसलिए हमने उस चीजों को पूरा बंद किया हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए ये जो ऑफर था, जैसे मैंने आप लोग को बताया, अवधेश आपने नंबर दिया है। विजय गुप्ता, वांट टू डिस्कस वन ऑन वन आफ्टर दिस सेशन, श्योर। 2 से 3 बजे के आसपास है ना मेरा कॉल आएगा। जो मेरा नंबर आप लोग चाहें तो फिर से नोट कर लीजिए, 8552064455, इस नंबर से कॉल आएगा। लास्ट में नंबर है 4455। तो अगर आप ये नंबर देखो तो प्लीज इसको उठा के लीजिएगा, तो हम बात कर पाएंगे। टिपिकली मैं कोशिश करूंगा सबसे बात करूं, अगर मान लेते कि 2 से 3 में नहीं हो पाया सबसे बात, तो थोड़ा समय और लग सकता है, हो सकता है मैं शाम में बात करूं, क्योंकि काफी लोगों ने नंबर दिए हैं। तो अगर सबसे भी 10 मिनट भी अगर बात होती है तो आई थिंक 1 घंटे में नहीं पॉसिबल होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज के आज मैं आप सभी लोगों से बात करूंगा, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस, और किसी का कोई सवाल है तो प्लीज अनम्यूट, सॉरी अनम्यूट करने का तो परमिशन नहीं दिया हुआ है, आप चैट पे लिख दीजिएगा, ठीक है। या आप में से कोई आगे बढ़ना चाह रहा है तो मैं एक बार फिर से है ना पेमेंट लिंक यहाँ पे दे देता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो पेमेंट लिंक एक बार फिर से शेयर करता हूँ, आप उसमें लिंक पे क्लिक करके पे करके आगे बढ़ सकते हैं। और 1 मिनट, 1 बजे हम इस सेशन को शार्प बंद कर देंगे। अगर आप में से किसी का कोई सवाल नहीं होगा तो हम 1 बजे सेशन को क्लोज कर देंगे।
आई थिंक जिनको भी थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए था, अधिकतर लोगों ने यहाँ पे नंबर मुझे शेयर कर ही दिया है। इतने 10-11 लोगों के नंबर आए हैं, है ना, विच इज हाईएस्ट। ओके, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लोगों के नंबर आए हुए हैं। सो आई विल ट्राई टू कनेक्ट 2 से 3 में, जितने लोगों से हो जाता है। जिनका पहले नंबर आया मैं पहले उनसे कनेक्ट करूंगा, जिनका बाद में आया मैं उनसे बात करूंगा। तो अजय ताज, पहला नंबर आपका था। फिर सस्मिताभ जी, वीपी जी थर्ड, निखिल छाबरा, राजू जोशी, वीरेंद्र पड़े, ठाकुर सिसोदिया, मयूर ढेडे, विमलेश मीना, दीपक पवार, विजय गुप्ता एंड अवधेश शर्मा है। 12 लोगों के नंबर मेरे पास में आए हुए हैं। आज ही मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ में कनेक्ट करते हैं और हम बात करेंगे, ठीक है जी। सो थैंक यू ऑल फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग अंत तक बने हैं, विच शोज योर डेडिकेशन। आई अप्रिशिएट। ओके, ये आपने इतना समय निकाला है, कुछ बढ़िया लेके गए होंगे, कुछ बढ़िया सीखा होगा। एंड आई वांट टू थैंक्स, स्पेशल थैंक्स टू निखिल गोठवाल, जो शायद डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी स्क्रीन को शेयर किया और हमारे को उनके इसमें सिस्टम में इम्प्लीमेंट किया, है ना। सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। वी विल कनेक्ट अगेन। मैं आप लोगों से कनेक्ट करूंगा। और अगर किसी को शाम तक मेरा कॉल नहीं आ पाता है, हो सकता है नेटवर्क इशू की वजह से, तो शाम को 7 बजे के बाद मेरा नंबर आप लोग के पास में है, आप खुद मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर आप लोग के पास में है, आप लोग मेरे को कॉल करके कनेक्ट कर सकते हैं। 7 to 8 या 8:30 तक ही आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय, टेक केयर।